जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज 9 नवंबर 2021 है। वेलकम टू सेशन नंबर 7। इस वक्त हम प्रैक्टिकल फेज में एंड आई बिलीव इस लेवल तक आपको आइडिया हो जाना चाहिए थॉरली कि क्रिप्टो करेंसी से क्या मुराद है और क्रिप्टो करेंसी की क्या दो खसूसियात होती है जिसकी वजह से वो एज ए करेंसी एक्सेप्ट होती हैं और ग्लोबली लोग इसको एक्नॉलेज करना, डिफरेंट ममालिक इसको एक्नॉलेज करना शुरू हो गए हैं। क्रिप्टो वॉलेट्स क्या होते हैं, उनको कैसे क्रिएट किया जाए, किस तरह तस्दीक करनी है क्रिप्टो करेंसी की कि एक जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी है या नहीं, वाइट पेपर क्या होता है, वाइट पेपर के अंदर किन चीज़ों किन फैक्टर्स को अपने मद्देनजर रखना है। ऑलराइट, एंड यू आर फेमिलियर नाउ विद द प्लेटफॉर्म। आपको अच्छे अच्छे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग एक्सचेंजेस के नाम भी आपके साथ हमने सेशन नंबर 2 और 3 में शेयर कर दिए। यू कैन क्रिएट योर अकाउंट्स। बाइनेंस जो है आपका एक प्राइमरी अकाउंट हो सकता है, लेकिन इन केस अगर कुछ होता है आप एडवांस में अपना दो कम से कम ट्रेडिंग अकाउंट्स रेडी रखें और वॉलेट्स अपने रेडी रखें, वेरीफाइड रखें, ताकि इफ गवर्नमेंट फॉर अनफॉर्चुनेट रीजन अगर बैन करती भी है बाइनेंस को, उसका हल बड़ा इजी है। आप वीपीएन के साथ भी एक्सेस करके ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, P2P ट्रांजैक्शंस करते हैं, कोई दुश्वारी नहीं है कि अगर बाइनेंस मना करता है। अब माशाल्लाह FATF की लिस्ट पे तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे आ गया, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैन बाइनेंस इन पाकिस्तान, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो अगर ऐसा कुछ डिसीजन हो भी जाता है तो बाइनेंस से कोई भी अच्छी ट्रेडिंग एक्सचेंज होती है 30 दिन की मोहलत देती है आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी विड्रॉ करने के लिए, ईदर इन फॉर्म ऑफ कैश या आप किसी एक्सचेंज के अंदर फौरन जो है अपने फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। सो प्लीज मेक एडिशनल ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑन डिफरेंट एक्सचेंजेस जिनके आपके साथ नाम शेयर किए हैं। एंड आई होप नाउ ऑल्सो यू नो कि जी सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी क्या होती हैं, डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या बाइनेंस को क्यों तरजीह दे रहे हैं, क्यों बाइनेंस इस वक्त एक नामवर कंपनी है, उसके क्या फैक्टर्स हैं, उसकी अलग से प्रेजेंटेशन आपको दी सेशन नंबर 5 के अंदर। देन हमने सीखा कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, बाय स्टॉप ऑर्डर्स क्या होते हैं, बाय लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं, टारगेट कैसे सेट किया जाता है, सेल स्टॉप कैसे सेट करते हैं। फिर हम आगे जी टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस में हमने कवर किया जी ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आज हम शुरू में एक सेशन क्या डिस्कस करेंगे जी, प्राइस स्ट्रक्चर्स को आपने चार्ट्स पे कैसे ढूंढना है, प्राइस पैटर्न्स को कैसे ढूंढना है, कैंडल पैटर्न्स को मे बी हम थोड़ा सा स्किप कर दें आज के लिए। तो विल डिस्कस सम टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है आपने, उसके ऊपर आप कैसे डिसीजन लेंगे। तो जो लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि कितने अकाउंट्स कितने इन्वेस्टमेंट से ये स्टार्ट करना चाहिए, अगर आपने सिर्फ बटन वगैरह दबाने हैं थोड़ा सा, तो $100 इज गुड। अगर आपने थोड़ा बहुत एंजॉय करना है, यू नो इफ यू रियली वांट टू मेक अ स्मॉल पॉकेट मनी, सिगरेट के पैसे, शॉपिंग नहीं मतलब अपने जो पॉकेट मनी अगर आपने बनानी है छोटी मोटी, $500 इज गुड। $1,500 अगर आपने वाकई कुछ फील करना है, थोड़ा सा पार्ट टाइम इनकम बनानी है। स्पॉट ट्रेडिंग पे आपने हमेशा फोकस रखना है, जो मर्जी हो जाए। फ्यूचर्स की तरफ, लेवरेज की तरफ, मार्जिन ट्रेडिंग की तरफ बिल्कुल आपने ध्यान देना। खास तौर पे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जितना हो सके अवॉइड करे, चाहे उसमें 1 मिलियन $10 मिलियन की अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, ऑलवेज अवॉइड क्रिप्टो करेंसीज। ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज के साथ रहें। अपने करियर के आगाज में ट्रेडिंग के 90 दिन का आपने कोर्स कंप्लीशन के बाद चैलेंज लेना है, कोई भी एक मेन क्रिप्टो करेंसी जो ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी हो, जिसकी $2 बिलियन से ज्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, स्टिक विद दैट क्रिप्टो करेंसीज। अब हर क्रिप्टो करेंसी जिसका मार्केट कैपिटल $2 बिलियन से ऊपर का है वो ब्लू चिप नहीं होती। जैसे डॉज कॉइन है, शीबा कॉइन है, दे आर नॉट ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसीज, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत है। क्यों नहीं है? क्योंकि करेंसी को इस्तेमाल शुदा होना चाहिए और जरिए तबादला होना चाहिए, राइट। इट शुड बी फंजिबल एंड इट शुड बी यूटाइल। तो डॉज कॉइन की इस वक्त ऐसी कोई खास फंजिबिलिटी और यूटिलिटी नहीं है, ना ही शीबा कॉइन की। तो आई होप यू गेट द पॉइंट कि मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 बिलियन से ऊपर होगी एंड इट शुड बी यूटाइल एंड फंजिबल। प्लस आप मजीद जिस कॉइन में इंटरेस्टेड है ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी के, उसको आप यूट्यूब भी कर सकते हैं। उनकी ऑफिशियल कम्युनिटी है, उनके ऑफिशियल जो डेवलपर्स हैं, फाउंडर्स हैं, उनको भी आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके ऑफिशियल यूट्यूब पेज को भी फॉलो कर सकते हैं मजीद अपडेट रखने के लिए। हर क्रिप्टो करेंसी
यूनिक है। हर क्रिप्टो करेंसी का एक अपना ब्लॉकचेन होता है, एक अपना सिस्टम होता है, एक अपना मकसद है, एक अपना ऑब्जेक्टिव, उसकी अपनी डायनामिक्स है। क्रिप्टो करेंसी किसी भी सूरत में आपस में कोरिलेटेड नहीं है। वो अलग चीज है। लोग अफवाहों के ऊपर डिपेंड करके जो है फॉरेन पैनिक कर देते हैं और सारे कॉइन्स ड्रॉप होना शुरू करते हैं, बट ऑल कॉइन्स आर यूनिक। एग्रीकल्चर के स्टॉक्स का ऑयल के स्टॉक से ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं, गोल्ड का कॉफी के स्टॉक से कोई ताल्लुक नहीं है। दीज आर ऑल इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। तो क्रिप्टो करेंसी में भी ये जो प्रिंसिपल है अप्लाई होता है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी बाइनेंस का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आसानी से हम सीख लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपने कैसे ड्रॉ करने हैं। रेजिस्टेंस वो एरिया जहां से मार्केट काफी जोर से नीचे गिरती है, एटलीस्ट 5% गिरती है। सपोर्ट वो एरिया जहां से मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाती है। सो हियर इज माय बाइनेंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। और हम मिसाल के तौर पर यहाँ पे चले जाते हैं जी XLM स्टेलर कॉइन के ऊपर। ठीक है, ये एक डिफॉल्ट व्यू है। ट्रेडिंग व्यू पर आपने हमेशा रहना है। ट्रेडिंग व्यू को हमेशा आपने सिलेक्टेड रखना है। यू सी इट हियर। ओरिजिनल के ऊपर नहीं जाना, ना ही डेप्थ पर आपने क्लिक करना है। सो वी गोना गो टू द ट्रेडिंग व्यू। चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो जैसे हमने पहले आपके साथ शेयर किया, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए जो आप चार्ट इस्तेमाल करेंगे वो 4 आवर का चार्ट होगा या डेली चार्ट का। तो ये इस वक्त जो चार्ट है 15 मिनट की इसकी सेटिंग है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। वी वांट गो ऑन अ 4 आवर चार्ट। लेट्स गो टू द 4 आवर चार्ट। चार्ट थोड़ा सा जूम्ड आउट है, तो हम देख लेते हैं जी सपोर्ट कहाँ कहाँ पर है। सपोर्ट जहाँ से प्राइस बाउंस बैक होती है ऊपर की तरफ, यहाँ पर सपोर्ट है। तो हम यहाँ पर ड्राइंग टूल्स की तरफ जाएंगे। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट की। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। मे बी यू कैन मेक इट ग्रीन। तो ये जी आपकी सपोर्ट है। अगर मैं इसको कंट्रोल की के ऊपर फिंगर रखता हूँ कीबोर्ड पर और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो लाइन डुप्लीकेट होती है। सो वी हैव अनदर सपोर्ट हियर। और सपोर्ट्स हैं जी हमारे पास, जी बिल्कुल हैं। यहाँ पर सपोर्ट है क्योंकि यहाँ से देखें प्राइस ने ऊपर पुश किया, सी दैट, और कितनी बड़ी जंप लगाई प्राइस ने, ऑलमोस्ट 30% की। फिर यहाँ पर जब मार्केट आई इसने फिर जंप लगाई ऊपर ऑलमोस्ट 14% की। यहाँ पर आप देखें इधर से जब मार्केट रिवर्स हुई ऊपर जाना शुरू हुई, यू नो, ऑलमोस्ट यू कैन सी हियर इज द मूवमेंट, ऑलमोस्ट 65% की मूव है ये। और रेजिस्टेंस कहाँ पे है? रेजिस्टेंस तो वो एरिया ना जहाँ से प्राइसेस गिरती हैं। तो हम यहाँ पर चले जाते हैं। ये एक रेजिस्टेंस है सबसे बड़ी, इसको इनको एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्सट्रीम रेजिस्टेंस बोलते हैं। वी कैन कलर इट रेड। अगर आप सिंगल कलर भी रखना चाहते हैं तो नो इशू एट ऑल। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। ये एरिया रेजिस्टेंस क्यों है? यहाँ से मैग्नीफायर पकड़ते हैं ड्राइंग टूल से और इस एरिया में चले जाते हैं। ठीक है, ये एरिया रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि जब मार्केट नीचे ड्रॉप हुई, ड्रॉप होने के बाद फॉरेन सपोर्ट जोन पर आके ऊपर उन्होंने पुश किया, राइट। इधर ऊपर जब पुश किया बायर्स यहाँ पर फेल हो गए, बायर्स फेल्ड और फिर दोबारा से नीचे गए। सो दिस इज ऑल्सो डिसेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हियर। अब चार्ट अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो आपके बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर ऑटो का बटन है, ये देखिए यहाँ पर क्लिक ऑन दिस ऑटो। चार्ट खुद ही डिफॉल्ट सेटिंग पे अपने आप को रिस्टोर कर लेगा। और रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है? बिल्कुल है जी। लेट्स गो हियर। यहाँ पर भी हमारे पास रेजिस्टेंस है। वी हैव अ रेजिस्टेंस हियर एंड वी हैव अ रेजिस्टेंस हियर। ठीक है, और मजीद क्या रेजिस्टेंस है? बिल्कुल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर तोड़ा बट इट केम बैक इन। ऑलराइट, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है इस तरह ड्रॉ किए जाते हैं। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइस पैटर्न्स एंड प्राइस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, प्राइस पैटर्न्स और प्राइस स्ट्रक्चर्स की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। मैं ड्राइंग्स रिमूव करने लगा हूँ। ओके, सबसे पहला जो होता है आपका बुल चैनल होता है, राइट। बुल चैनल, इफ द मार्केट इज ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द अपसाइड, ठीक है, हायर हाइज आपके पास आएंगी। बुल चैनल किस तरह का होता है जी? इस तरह का होता है ना, हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। फिर आप अकॉर्डिंगली जो है हाईज को मार्क करके ये रेजिस्टेंस डायगोनल और ये सपोर्ट आप बना सकते हैं। तो लेट्स सी हमारे पास इधर क्या अप चैनल है? इधर था जी, बिल्कुल ये अप चैनल था अगर आप देखें। ठीक है, दिस वाज एन अप चैनल।
मार्केट इसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करी, यहाँ पे आपके लोअर हाइस बने, लेकिन यहाँ पे सेल चैनल नहीं आ रहा। सेल चैनल माजी में यहाँ पर था ये, ठीक है, ये दिस वाज द सेल चैनल, बेयर चैनल, लोअर हाइस लोअर हाइस लोअर हाइस, लोअर लो लोअर लो लोअर लो। इसके ऊपर जब रेजिस्टेंस टूटी, रेजिस्टेंस के ऊपर आप बाय स्टॉप एडवांस में लगा सकते हैं, एंड यू वुड मेक द मनी टुवर्ड्स द अपसाइड। साइडवेज चैनल की फिर हम बात करते हैं जी। साइडवेज चैनल जब मार्केट एक रेंज में फंस जाती है, मिसाल के तौर पर इस वक्त जो करंट ट्रेंड है मार्केट का वो जरूरी नहीं अप ट्रेंड है, ये ऑलमोस्ट साइडवेज रेंज में फंसी है। यहाँ पर हम ये लेफ्ट साइड पे दोबारा ड्राइंग टूल्स पे रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, और आप ये देखें, ये जी आपका साइडवेज चैनल यहाँ पर बना हुआ। आप लाइंस के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं या आप बॉक्स के साथ ड्रॉप कर लें। तो ये जी हमने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर लिए। इस रेंज में हमें पता चल रहा है कि बायर्स एंड सेलर्स जो हैं एक जोन के अंदर ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, फंसे हुए हैं। मार्केट का ट्रेंड क्या है, ऊपर होगा नीचे, वी डोंट नो, लेकिन अगर इस बॉक्स के ऊपर आ जाता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी के मार्केट ऊपर जाके जो है रिवर्स कर जाए, एम बनाएगी एंड फॉल डाउन, एंड यहाँ से फिर डब्ल्यू बनेगा। तो डब्ल्यू के जो है नेक लाइन के ऊपर आप अपना बाय स्टॉप एडवांस में प्लेस करेंगे। अगर ये एम आ जाए और अगर आपने शुरू में नीचे से कहीं से खरीदा हुआ था, इस एम की नेक लाइन की ब्रेक पे आप उन कॉइन्स को सेल कर देंगे, अपने प्रॉफिट्स के साथ एग्जिट कर जाएंगे। अभी हम चलते हैं एंट्री पैटर्न्स की तरफ, वील गो टुवर्ड्स द एंट्री पैटर्न्स। तो अभी हमें डायरेक्शन मार्केट की पता चल गई कि जी साइडवेज रेंज है, करेक्ट। अब हम चलेंगे, लेट मी ड्रॉ, लेट मी सी इफ आई कैन ड्रॉ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बैक। ठीक है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम चलते हैं, जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है आपका वो 1 आवर का चार्ट होगा या 15 मिनट्स का चार्ट होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर पैटर्न्स ढूंढना शुरू करेंगे। ठीक है, अब आपके पास जी ब्रेकआउट पैटर्न है। जैसे मिसाल के तौर पर ब्रेकर पैटर्न क्या बताता है आपको कि रेजिस्टेंस जब टूटता है, रेजिस्टेंस जब टूटता है तब आप बाय करते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। यहां पर प्राइस हम के लेते हैं, लेट मी फाइंड अ डिसेंट एग्जांपल फॉर यू। ठीक है, लेट्स फाइंड अ डिसेंट एग्जांपल। लेट्स अज्यूम हम पास्ट में चले जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप गौर करें, यू नो मार्केट ने थोड़ा बहुत जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर बनाया है इस एरिया के ऊपर। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस था पास्ट में। ठीक है, मार्केट इधर ऊपर गई, यहाँ से रिवर्स कर दी, यहाँ से रिवर्स कर गई, राइट। अब इसी के ऊपर जो है, इसी के ऊपर हम एडवांस में एक बाय स्टॉप ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर सेट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, नाउ इवेंचुअली मार्केट इज गोइंग डाउन, इट्स गोइंग डाउन, इट्स गोइंग डाउन, मजीद मजीद, अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया आपका। ठीक है, एंड देन योर बाय स्टॉप जो है, अभी थोड़ा स्क्रीन इसके से चेंज हो रही है, लेट मी जस्ट मार्क हियर, हम यहाँ पर इधर से ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स से कि ये आपका जो है बाय स्टॉप की आपकी लाइन है यहाँ पर। ठीक है, रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर आपने बाय स्टॉप करा, तो अब देखिए ये आपका बाय स्टॉप किक इन कर गया, एंड लेटर ऑन इट वेंट अप। अगर आप इसको रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं कर रहे, आपने 4 आवर्स की ड्रॉ की गई लाइनों के ऊपर फोकस करना है, तो 4 आवर्स की लाइंस के मुताबिक ये आपकी रेजिस्टेंस थी, इसके ऊपर आपका ब्रेकआउट हुआ, and you can see it went up to the next resistance। अगली रेजिस्टेंस को आप एज अ टारगेट एंड टेक प्रॉफिट लेवल कंसिडर करेंगे। तो अगर मार्केट अब नीचे आ रही है, ठीक है, और लेट्स से अगर आप ऊपर फंस चुके हैं, यहाँ पर आपने बाय ली थी, लेकिन उस बाय को आपने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया और वो बाय खुली है, अभी भी ये वाली बाय खुली है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे जब जाती है ना, और आप देखिए आपने सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ किए, इधर आपके डब्ल्यू पैटर्न काम आएगा, और सपोर्ट के पास जब भी प्राइस जाएगी, यू विल ऑलवेज गेट डब्ल्यू, हमेशा आपको डब्ल्यू मिलता है जो मर्जी हो जाए। मिसाल के तौर पर एक क्लियर डब्ल्यू जो है आपका यहाँ पर है, ए बी बी सी, ओके, ए बी बी सी, सी एंड डी, डी एंड ई, और 1 2 2 3 3 4 एंड 4 5, ये नेक लाइन, इसके थोड़ा सा ऊपर आपका बाय स्टॉप होगा, एंड यू वुड मेक मनी व्हेन द मार्केट स्टार्ट ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द अपसाइड। ओके, हम इसको बार बार रिपीट भी करेंगे आने वाले सेशंस में, इट्स टोटली फाइन, सो डोंट वरी इफ इट्स बीइंग टू फास्ट।
कोई इशू नहीं। ओके, नाउ लेट्स गो। अब ये रेजिस्टेंस आ गया, पिछली सपोर्ट जब टूटती है वो रेजिस्टेंस में बदल जाती है, तो इसके ऊपर भी अगर आपने थोड़ा सा बाय स्टॉप लगा देखें यहाँ से, इसके ऊपर प्राइस नहीं जा पा रही। तो लेट्स से कि इधर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ी सी ऊपर यहाँ पर, ये इसके ऊपर मेरा बाय स्टॉप रेडी होगा एडवांस में। तो ये डॉटेड लाइन मैंने इसे ड्रॉ कर दिया, देखिए गोज अप, बाय स्टॉप ट्रिगर हो गया, ठीक है। देन इट गोज अप, और जब तक मार्केट ऊपर ले ट्रेंड में रहेगी आई वुड स्टिल मेक मनी। वेव पैटर्न की क्या तारीफ थी? वेव पैटर्न में तो कुछ इस तरह का था ना कि अगर आपसे ब्रेकआउट मिस हो गया, आपने यहाँ पे एंट्री आप नहीं कर पाए, तो यही रेजिस्टेंस टूट के सपोर्ट में बदल जाती है। तो एडवांस में आप यहाँ पर इस एरिया पर बाय लिमिट ऑर्डर अपना सेट कर देंगे, क्योंकि जब मार्केट अगर वापस आएगी तो आपको दूसरी बार चांस मिलेगा अगर एंटर होने पर। यहाँ से जब मार्केट रिवर्स करेगी, यू विल मेक मनी ऑन दी बाय लिमिट ऑर्डर दैट वाज प्लेस्ड हियर एट द बॉटम। तो ये ब्रेकआउट था, तो ब्रेकआउट अगर मिस हो गया तो देखें, इफ इट्स गोइंग अप, मार्केट ऊपर थी, ऊपर चले गई, तो बिलो द करंट मार्केट प्राइस आप दोबारा इसी लाइन के ऊपर अपना बाय लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड यू सी द मार्केट केम हियर, एक दफा दो दफा मार्केट ने एंट्री का चांस दिया जिनसे मिस हो गई, ठीक है। सो इट वेंट अप, कितना ऊपर गई है जी, ये देखें कितना ऊपर गई है, ऑलमोस्ट 10%। जहां आपको 3 से 5% मुनाफा आ रहा हो 15 मिनट के चार्ट पे, अगर आप ट्रेडिंग करें 5% अगर आपको प्रॉफिट आ रहा हो, आप निकल जाएं। अगर किसी कॉइन में 7.5, अगर 1 आवर चार्ट पे आप ट्रेडिंग करते हैं, 7.5 to 10% अगर आपका आ रहा हो पैसे, यू टेक इट एंड यू गेट आउट ऑफ इट। तो ये जी बेसिक एंट्री पैटर्न्स हैं। अगेन यही रेजिस्टेंस आप देखें, एक और तरीका ये कि ब्रेकआउट आपसे अगर जब मिस हो गया ना, ये देखिए ये वाला ब्रेकआउट आपसे मिस हो गया है, तो आपको डब्ल्यू पैटर्न दोबारा मिलेगा एंटर होने के लिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैंने नहीं लेना, दोबारा बाय लिमिट ऑर्डर नहीं लगाना, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, तो आपको मजीद डब्ल्यू पैटर्न्स मिलते जाएंगे। जैसे ये है 1 2 2 3 2 3 3 4, दिस इज योर एंट्री। ये पैटर्न्स आते रहेंगे रिपीटेटिव, और कई मेंबर्स पिछले ऐसे हैं जो सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न को ही ढूंढते हैं ट्रेड करने के लिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक और एंट्री है, हियर वी हैव अनदर एंट्री, 1 2 2 3 3 4 हियर, ठीक है। अगर ये डब्ल्यू नहीं अच्छा लग रहा, आपको क्लियर नहीं लग रहा, अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं ये डब्ल्यू है, ठीक है, यू कैन इवन यूज दैट। ये भी नहीं, पैटर्न क्लियर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, स्किप इट, डोंट टेक द ट्रेड, फोर्स नहीं करना आपने ट्रेड करने के लिए, दिस इज योर डब्ल्यू। तो सिर्फ ऐसे मेंबर्स भी जो अपने आपको डब्ल्यू पैटर्न ट्रेडर्स ही कहते हैं, इट्स अ न्यू इन्वेंशन। एंड यू कैन सी कि जी यही डब्ल्यू अगर आपने लिया था यहाँ से, तो ऑलमोस्ट इसकी जो जंप है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8% लगी इन द स्पैन ऑफ 1 आवर, 1 डे एंड 9 आवर्स, विच इज नॉट बैड एट ऑल, ठीक है। तो यप, हियर अगेन यू हैव अनदर चांस, सपोर्ट के उस मार्केट वापस आई, यू कुड हैव री एंटर्ड हियर, ठीक है। एंड यप, तो आई होप यू गेट एन आइडिया। मे बी आपकी डब्ल्यू पैटर्न से ज्यादा दोस्ती रहेगी बतौर ब्रेकआउट। आप पिन 15 मिनट का चार्ट भी यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है क्योंकि बार बार मार्केट्स को टच करके नीचे गिरी है, नीचे गिरी है। इसके थोड़ा सा ऊपर जो है हम यहाँ पर बाय स्टॉप लगा देते हैं 3650 पे। तो आप देखें 3650 पे ट्रिगर हो गई एंट्री, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, यू नो वी आर मेकिंग मनी ऑन द ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना भी बहुत आसान है। लेट्स से कि अब यहाँ से मार्केट नीचे गिर गई है, तो इसके ऊपर भी मैं नया बाय स्टॉप, एक और बाय स्टॉप लगा सकता हूँ। तो इट गोज अप अप, ठीक है। अब टेक प्रॉफिट कैसे डिसाइड करना है, वी विल आल्सो टॉक अबाउट इट। 15 मिनट के चार्ट पर अपने 5% एटलीस्ट टारगेट करने हैं। सो इट डिड गो 5% हियर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 5% लिखा हुआ आ रहा है, एंड इट कीप्स गोइंग अप। तो ये जी छोटा सा एक ब्रीफ आइडिया पैटर्न्स का, आप चूज कर सकते हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल अपनाना है। यू वांट टू बी अ डब्ल्यू ट्रेडर, यू वांट टू बी अ ब्रेकआउट ट्रेडर और पुल बैक ट्रेडर, ये आपका फैसला है। डब्ल्यू ट्रेडिंग तो हमारे मेंबर्स अक्सर कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग फाइन, दे आर मेकिंग मनी। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा खुला रहेगा, लेकिन 1 महीने के बाद आप सबको मर्ज कर दिया जाएगा एक इंशाल्लाह मास्टर ग्रुप के अंदर। 1 आवर्स पर कितने परसेंट प्रॉफिट है सर? ओके जी, 1 आवर चार्ट हम खोल लेते हैं।
लेट्स गो टू द 1 आवर चार्ट। 1 आवर पे ना पैसे ज्यादा आते हैं, ट्रेड लेकिन हर वक्त नहीं आती, लेकिन पैसे ज्यादा आते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर डब्ल्यू है, ठीक है, ये देखिए, ओके। सो इफ यू टुक दैट मूव ऑन 1 आवर चार्ट, तो ऑलमोस्ट इस पे 46% गेन आया। लेकिन 1 आवर पे तो आप 7-10% लेके निकल जाएंगे ना, आपने पूरे मूव को कैच नहीं करना। तो 10% यहाँ पर मे बी यू गॉट आउट। उसके बाद फिर आप नया डब्ल्यू का वेट करेंगे जो यहाँ पर आया है, ये देखिए, यहाँ पर जो आया डब्ल्यू, ये देखिए, दोबारा आया। फिर ये भी जब 10% ऊपर जाएगा आप कैश आउट कर देंगे। फिर आपके दोबारा से डब्ल्यू आ गया इधर, ये दो डब्ल्यू थोड़ा फ्लॉप हो गया, ठीक है, बट इवेंचुअली आप देखें कि ये डब्ल्यू भी चले गया ऊपर, 10% आपको दे गया, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। जल्दी से चैट बॉक्स में मैं नजर दोहरा लेता हूँ। बाय लिमिट और बाय स्टॉप लिमिट मैं आपको इन्फिनिट मनी स्ट्रेटेजी जब सिखाऊंगा ना कल, उस पर हम कवर कर लेंगे। इरफान जमीर साहब कह रहे हैं जी ऊपर से गुजर गया, कोई बात नहीं जी, आप क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए माइक पे आएंगे एट द एंड ऑफ सेशन और आप मुझे दोबारा पूछेंगे क्या सर से आपके गुजरा है। प्लीज पेपर पे अभी से लिख लें सर से आपके क्या गुजरा है, ताकि हम इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे एंड आई विल डू माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट एंड यू विल अंडरस्टैंड। लास्ट नाइट मैंने आपको सिर्फ फेसबुक ग्रुप पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेंड की थी, क्या वो ठीक थी? अच्छा वकास साहब, लेट्स टॉक अबाउट इट आफ्टर द सेशन, मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ सर, आप किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं? अच्छा मैं आप सबको एक बात बताऊं, ये चीजें हैं बेसिक्स। अभी आपको मैंने प्राइस स्ट्रक्चर्स और प्राइस पैटर्न सिखाए हैं ना, ये मैनुअल ट्रेडिंग करने के लिए। अभी हम कवर करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स को। टेक्निकल इंडिकेटर्स आपके लिए मजीद लाइफ इजी कर देंगे, आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है, और ना ही प्राइस स्ट्रक्चर्स प्राइस पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग, वो आपको खुद सिग्नल देंगे आपने कहाँ एंटर करना है कहाँ एग्जिट करना है, लेकिन ये बेसिक्स हैं। लेकिन जब मैं आपको इन्फिनिट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाऊंगा ना, उसके बाद आपको किसी भी एनालिसिस की जरूरत नहीं है, ना ही किसी चार्ट को गौर से देखने की। एक एक्सेल शीट होगी आपके पास, वो एक्सेल शीट में आप कॉइन की प्राइस मेंशन करेंगे, वो आपको बता देगा बाय लिमिट और बाय स्टॉप लिमिट किधर लगाने हैं, कितना लगाना है, ठीक है। वो इतनी आसान है कि आई थिंक आज एक फीडबैक भी है स्ट्रेटजी का, मैं आप लोगों के सामने ना रीड करता हूँ उसका कमेंट। उसके बहुत सारे फीडबैक हैं, वो लाइफ इजी कर देता है। वो जो लोग बिजी हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, जो समझते हैं कि इसको टाइम ज्यादा जरूरत है, वो उस स्ट्रेटजी को जब अप्लाई करेंगे ना, दे विल नॉट नीड एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा स्किल्स, आपको कोई मजीद टेक्निकल स्किल्स की नहीं है। ये जी आपको बताते हैं। अच्छा वो फीडबैक तो मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ अच्छी बातें हैं। एक स्टूडेंट कह रहे जी अल्हम्दुलिल्लाह अर्न 20% इवन इन दिस डिप, एक फीडबैक ये। दूसरा है मेरी आई हैव जीरो नॉलेज व्हेन आई जॉइन दिस बैच, नाउ माय कैपिटल इज 2.5 times। तो 2 मंथ्स के अंदर एक क्लाइंट का जो है, एक स्टूडेंट का जो अकाउंट है, 2.5 times मतलब ऑलमोस्ट ट्रिपल ही हो गया, ट्रिपल एंड हाफ। लेट मी सी, आपको बताता हूँ इन्फिनिट, आपको थोड़ा सा मैंने एक्साइटेड भी करना है कि इन्फिनिट मनी स्ट्रेटजी का बेनिफिट क्या है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इट्स जस्ट टू मोटिवेट यू। भूलना नहीं है जी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी है। 95% स्ट्रैटेजी तो बहुत आसान थी। डब्ल्यू कितना आसान है, डब्ल्यू की फॉर्मेशन आपने 15 मिनट के चार्ट या 1 आवर के चार्ट पर ढूंढनी है और उसके नेक लाइन के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर देना, दैट्स इट। मार्केट 5-10% ऊपर जाएगी, आपने अपने कॉइन्स को सेल करना है, दोबारा नई डब्ल्यू की तलाश करेंगे। इसमें कोई मुश्किल काम तो नहीं है, इसमें कोई मामा बेबी कैंडल, पिन कैंडल, हैमर कैंडल कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा ये हाँ जी, आई एम मेकिंग लॉट ऑफ मनी ऑन कार्डानो यूजिंग इन्फिनिट मनी स्ट्रेटजी। फिर एक ये इन्फिनिट मनी स्ट्रेटजी इज गुड टू प्ले सेफ, अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू, $28 प्रॉफिट। तो इट्स जस्ट टू गिव यू एन आइडिया एंड मोटिवेशन, लेकिन ये बेसिक्स है, इनको आप समझ लें। जब आप इन्फिनिट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखेंगे फिर आप कहेंगे इनका तो कोई यूज नहीं है, लेकिन ये बेसिक्स हैं। जुमला बनाने से पहले आपको अलिफ बे ए बी सी आनी चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर बिल्डिंग द बेस
एंड गिविंग यू स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ताकि आपको कोर्स के बाद फ्यूचर में जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी की मोहताजी ना हो। ये मेरा एम है ना, इट्स टू मेक यू इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स। जी बिल्कुल, आपको जनाब लेटेस्ट डब्ल्यू। ऑलराइट, सो क्वेश्चन आंसर्स, ताकि वक्त ज्यादा इस्तेमाल ना हो, टेक्निकल इंडिकेटर्स को जल्दी से हम कवर कर लेते हैं जी। उनके साथ कैसे ट्रेड करने हैं, उनको चार्ट पर कैसे ऐड करना है, उनसे कैसे फायदा उठाना है। टेक्निकल इंडिकेटर्स आर समथिंग कूल, ठीक है, लेकिन सबसे कूलेस्ट चीज है वो आप लोगों के लिए सरप्राइज रखी है, वो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए हमारे। बट आई एम हैप्पी टू शेयर, लाइक जैसे पहले भी आपको मल्टीपल टाइम्स बोला है, मैं आप लोगों को कल जो है इन्फिनिट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। तो जल्दी जल्दी जो है ना, आज हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को मुकाते हैं। सो लेट्स गो टू जी सेशन नंबर 7। ये कुछ इंडिकेटर्स है जो हमने आज कवर करने हैं। मैं ना आप लोगों को स्लाइड्स ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, राइट? तो मैं इसको आपको सिखाता हूँ वन बाय वन। लेट मी सी, सेशन नंबर 8 के अंदर ये रिपीट हो रहे हैं? नो, ओके, आई थिंक नो, वी हैव टू गो टू द स्लाइड्स। स्लाइड सबको नजर आ रही है जी? नो, इट्स नॉट दिस वन। कैन एवरीवन सी द स्लाइड्स? ग्रेट जी, थैंक यू एवरीवन। टेक्निकल इंडिकेटर की डेफिनेशन, अब सबसे जो मुश्किल वाली है ऑफिशियल डेफिनेशन, अब आप समझ लें, समझ लें नहीं लें, बस जान लें। टेक्निकल इंडिकेटर is a visual implementation of a mathematical formula. टेक्निकल इंडिकेटर जो होता है एक टूल है जो टेक्निकल एनालिस्ट अक्सर यूज करते हैं या टेक्निकल ट्रेडर्स इनको यूज करते हैं। इनकी डिफरेंट अकसाम है, 150 बल्कि 1000 से ज्यादा जो है टेक्निकल इंडिकेटर्स मौजूद हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे, और अक्सर जो होते हैं बकवास ही होते हैं। 4 मेन टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उनमें से जो बेस्ट और विनिंग रिजल्ट्स हैं वो जी मूविंग एवरेज के हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स सिर्फ टूल्स हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स के जरिए लोग जो हैं या ट्रेडर्स मार्केट के ट्रेंड की तस्दीक कर सकते हैं। पहला पॉइंट, टेक्निकल इंडिकेटर्स आर यूज्ड बाय टेक्निकल एनालिस्ट और मार्केट टेक्नीशियंस भी कहा जाता है, क्योंकि जो मार्केट टेक्नीशियन या टेक्निकल एनालिस्ट होता है उसको चार्टिस्ट भी कहते हैं। उसका काम है, उसकी जॉब है, उसने चार्ट के अंदर फ्लॉज, प्रॉब्लम्स और इलॉजिकल मूव्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये चीज सेंस नहीं कर रही, अगर ये चीज सेंस नहीं बना रही, ये कैंडल ठीक नहीं लग रही, इसका साइज ज्यादा ही कुछ बड़ा है, इसको दोबारा पुल बैक करना चाहिए। तो वो ये फॉल्ट्स को ढूंढते हैं और उसके ऊपर फिर वो नोट बनाते हैं। ओके, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स कुछ बिल्ट इन टूल्स होते हैं, इनके पीछे मैथमेटिक्स होती है कुछ जो कैलकुलेट एडवांस में कर लेती है, जिससे आपको पता चल जाता है या चार्टिस्ट को पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। और टेक्निकल इंडिकेटर्स को एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपका जो सबसे पहला इंडिकेटर है ये सबको बहुत पसंद आता है, बट ट्रस्ट मी इसके रिजल्ट्स इतने खास नहीं है, बट पीपल लव इट। आई डोंट नो व्हाई, बट पीपल लव इट सो मच। सबसे पहला जो आपका इंडिकेटर है वो है RSI। मैं आपको सिखाऊंगा चार्ट पर कैसे इसको ऐड करना है। RSI से मुराद है जी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI से मुराद है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI को यूज करने का सीखने का तरीका बहुत आसान है। दूसरा आपको हम सिखाएंगे मैकडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तीसरी जो है मूविंग एवरेज, ये सबसे बेस्ट है। जो सबसे अच्छे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स के, जो बिगिनर लेवल के हैं, वो इस स्ट्रैटेजी के ऊपर अमल करते हैं। एंड लेकिन जब वो इन्फिनिट मनी स्ट्रैटेजी सीख जाते हैं, फिर सारे इस कोर्स के अंदर जो जो सिखाई टेक्निक है सब वो भुला देते हैं, कोई इसको यूज नहीं करता। सो जस्ट स्टे एक्साइटेड, ट्राई टू लर्न। RSI जो है, इसमें ये RSI नीचे होता है हमेशा चार्ट के। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। यहाँ पे एक 70 का लेवल होगा, चार्ट पे आपको नजर आएगा, और 30 की लाइन होती है। अगर 30 के नीचे प्राइस है, ठीक है, RSI, ये RSI इस तरह की एक मैजिक नूडल आप समझ लें, इस तरह की है। अगर RSI 30 के नीचे है जैसा यहाँ पर है, इसका मतलब प्राइसेस सस्ती हैं, मार्केट नीचे गिरी है, और मजीद मार्केट के यहाँ से उठने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपने खरीद ली है तो RSI अगर 70 के ऊपर चले जाता है लेवल के, इसका मतलब प्राइसेस महंगी हो चुकी हैं। अगर आप मुनाफे हैं अपनी उस क्रिप्टो करेंसी को आप बेच दें,
ठीक है, क्योंकि यहाँ से मजीद मार्केट क्रैश भी कर सकती है। तो यहाँ पर आप जैसे आप देखें आरएसआई नीचे गया, शर्त ये है कि जब आरएसआई नीचे जाएगा 70 लेवल की लाइन के, अगर 70 लेवल की लाइन है इसके नीचे आरएसआई ने जाना है और यू यू शेप कम से कम बनानी है। यू शेप बनाने के फौरन बाद जब ऊपर उठता है ना यहाँ पर आरएसआई, इसके ऊपर आपका चार्ट होगा, यही जो यहाँ पे उठ रहा है यहाँ से आरएसआई, इधर आपकी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, वो ग्रीन कैंडल जो है वो इलामत होगी आपकी बाय के लिए। वी विल टॉक मोर अबाउट इट। और दूसरा तरीका आरएसआई को ट्रेड करने का, जैसे ही ये 30 लेवल, ये 30 लेवल 30 के नीचे आप बाय करते हैं, 70 नहीं है, आरएसआई जैसे ही 30 को सिर्फ टच करता है, इसकी टच के ऊपर या बाय का बटन दबा देते हैं, नो क्वेश्चन आस्क्ड, यू का फॉर्मेशन का वेट नहीं करते। ये एग्रेसिव स्ट्रेटेजी यू की फॉर्मेशन का टच के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हैं जी, वो एक डिफेंसिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। कीप इन माइंड ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हैं ये मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है। मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से ये मुराद है अगर इंडिकेटर ने बोल दिया बाय है तो बाय है, कोई मैटर नहीं करता कि प्राइस बहुत ऊपर चलेगी है, प्राइस नीचे चलेगी है, या इलॉन मस्क ने ये बोल दिया या हुकूमत पाकिस्तान ने ये ऐलान कर दिया, कुछ मैटर नहीं करता। यू हैव टू फॉलो लाइक अ रोबोट, इट्स अ मैकेनिकल स्ट्रेटेजी। जैसे ही पैरामीटर्स मीट होते हैं आपने फौरन डिसीजन लेना है, एग्जीक्यूट करना है ट्रेड को। ओके, सो ये बेसिक आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आरएसआई नीचे गया 30 लेवल के नीचे, ठीक है, उसके बाद यू शेप बनाई, यू शेप बनाने के बाद जो पहली येलो कैंडल थी उसके ऊपर जो है हमने बाय किया, और जैसे ही आरएसआई 30 से 70 पे गया उसको हमने एग्जिट कर दिया। अब हम मनी मैनेजमेंट का चैप्टर कल सीखेंगे। आप पूरे पैसे दाव पर नहीं लगाते। अगर आपका $1,500 का ट्रेडिंग अकाउंट है, आप $1,500 नहीं इस्तेमाल करें, आप मे बी उसका 5वां हिस्सा, 10वां हिस्सा या मे बी 20वां हिस्सा इस्तेमाल करेंगे। तो फर्ज कर ले हम 10वां हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1,500 के पीछे आपकी एक ट्रेड होगी $150 की। अगर आपका $150 का अकाउंट है तो $15 की आप एक ट्रेड लगाएंगे। ये हमने ट्रेड ली, आरएसआई नीचे गया था 30 लेवल के नीचे और फिर ऊपर आया, ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन मार्केट फौरन मजीद नीचे जाना शुरू हो गई। उसके बाद दोबारा आरएसआई नीचे गया 30 के, वी टुक अ सेकंड बाय, तो $1,500 के अंदर से हमारा $300 इस्तेमाल हो गया। और यहां से जब मार्केट ऊपर का साइकिल, ऊपर का ट्रेंड पकड़ती है और आरएसआई 70 लेवल को टच करता है, तो हम सारे कॉइन्स प्रॉफिट पे, क्योंकि ये वाली जो ट्रेड इसमें हमें प्रॉफिट आ रहा है, इसमें मे बी थोड़ा सा लॉस, छोटा सा नुकसान यहाँ पर आ रहा है। यहाँ ब्रेक इवन पे होगा, ब्रेक इवन से मुराद जहां पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस टोटल जीरो हो जाता है, नुकसान नहीं होता, एंट्री पे आता है, जहां पर खरीदा वहीं पर बेच दिया। सो दिस इज हाउ यू मेक मनी विद आरएसआई। इसके मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप दोबारा वीडियो भी देख लीजिएगा, स्लाइड्स को दोहरा लीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों को सिखाना जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वो है मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, इन्फिनिट मनी स्ट्रैटेजी और कैंडल चेस स्ट्रैटेजी। ये 3 स्ट्रैटेजीज मेरे लिए ज्यादा अहमियत रखती हैं, ये बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं। दूसरा आपका इंडिकेटर आ जाता है मैकडी, MACD। मैकडी को ट्रेड करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप देखें मैकडी के अंदर 3 हिस्से हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं। ये एक ब्लू लाइन है और एक रेड लाइन है, ठीक है। इन ब्लू और रेड लाइन के अलावा यहाँ पर कुछ बार्स बनी है जिनको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। मैकडी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी ये जीरो लाइन है। एज लॉन्ग एज जीरो लाइन के ऊपर बार्स बन रही हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर जीरो लाइन के ऊपर बार्स की फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब मार्केट का रुझान, मोमेंटम ऊपर की तरफ का है। अगर इन जीरो लाइंस के नीचे बन रही हैं हिस्टोग्राम्स, इसका मतलब मार्केट का रुझान नीचे की तरफ का है और आपने सेल अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। और ये सिग्नल लाइंस हैं, ये जो नूडल्स आपको नजर आ रही हैं, लाइंस नजर आ रही हैं येलो एंड ब्लू, ठीक है। जब ब्लू लाइन लाल लाइन को काट के, शर्त यह है कि जो कटिंग एंड की क्रॉसिंग है जीरो लाइन के नीचे होनी चाहिए। जब ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर क्रॉस करती है आप फौरन बाय लेंगे, और जब ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे क्रॉस करती है आप उस बाय को सेल कर देंगे। लेकिन ये जो ब्लू लाइन रेड लाइन को काट रही है, ठीक है, इसको, ये जो कटिंग है जीरो लाइन के ऊपर होनी चाहिए। Similar, so we bought here and we sold here with decent amount of money। ये वाली स्ट्रैटेजी 15 मिनट के चार्ट पर भी इस्तेमाल हो सकती है और 1 घंटे के चार्ट पर भी इस्तेमाल हो सकती है। फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, यहाँ पर ब्लू लाइन ने रेड लाइन के ऊपर कट किया, एक्सक्यूज मी,
ये आपकी एंट्री बनी और साथ ही जीरो लाइन के ऊपर ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे क्रॉस करिए, आपने वहां पर एग्जिट कर दिया, फिर यहाँ पर बाय किया और क्रॉस पे। सिंपल, इतनी इजी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। हम सीखेंगे इनको चार्ट पर कैसे ऐड करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ब्लू लाइन अबव द रेड लाइन इट्स अ बाय, ब्लू लाइन बिलो द रेड लाइन इट्स अ सेल, सिंपल एज दैट। अब चार इंडिकेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिखाने के लिए, आपने चारों के चार इंडिकेटर अपने स्क्रीन पे या प्लेटफॉर्म पर नहीं डालने। Let's move further. सबसे फेवरेट मेरी ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है, इट्स समथिंग वेरी कूल, आप इसका नोट्स ले लें। ये जो लाइन है, ये जो टेक्निकल इंडिकेटर है, इस टेक्निकल इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज की वैल्यू होती है, मूविंग एवरेज जो है ये एक ऐसा इंडिकेटर है, मिसाल के तौर पर आप फर्ज कर लें अगर मैंने मूविंग एवरेज की वैल्यू रखी है 30, ठीक है, 30 वैल्यू अगर मैंने इसकी रखी है, तो ये इंडिकेटर पिछले 30 कैंडल्स की एक एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेगा, ऑलराइट, और डिस्प्ले कर देगा कलर के फॉर्म में, जो कलर हमने सेट किया। ट्रिक ये है कि एज लॉन्ग एज प्राइसेस आर अबव द मूविंग एवरेज, अब मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है, ये मार्केट के साथ ट्रेंड करता रहता है। लेट अस सपोज कि ये जी मार्केट चल रही है, हायर हाइज बन रही है, लोअर हाइज लोअर लो, ठीक है ना, मार्केट इज ट्रेंडिंग, ठीक है। इसके साथ ही इसके साथ ही मूविंग एवरेज चल रही होती है, जो इस पूरी मूव की जो है ना सारी एवरेज कैलकुलेट कर रही होती है, ठीक है। मूविंग एवरेज साथ साथ चलती है और हमेशा जो करंट प्राइस होगी उसके बिल्कुल पैरेलल चलेगी, ओके। क्या मतलब है जी, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है। अगर प्राइस जो है मूविंग एवरेज के नीचे, मार्केट का ट्रेंड नीचे है, और अगर ऊपर है तो मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है। इसको ट्रेड करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है, इट्स रियली कूल, इट हेल्प्स यू मेक मनी, आपको रिलैक्स रखती है, इट डजंट गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो हम थोड़ा पास्ट में चले जाते हैं। तो लेट्स से मार्केट जब उठ रही थी ना, जैसे ही मार्केट नीचे से जाके ऊपर की तरफ क्रॉस करती है इस मूविंग एवरेज को, प्राइस जो है चीर देती है, लाइक इट पियर्सेस थ्रू, यहां पर जो है आपकी बाय एंट्री होगी। आप इस बाय एंट्री को होल्ड रखेंगे उस वक्त तक जब तक जो प्राइस है वो उस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं कर जाती, आप यहां पर एग्जिट कर जाएंगे। दोबारा फिर प्राइस ऊपर जाती है, क्रॉस करती है मूविंग एवरेज के ऊपर, आप होल्ड रखेंगे, ठीक है, आप होल्ड रखेंगे जब तक मार्केट जो है इसके नीचे क्रॉस नहीं हो जाती, और आप अपना स्टॉप लॉस भी साथ ट्रेल कर सकते हैं, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। तो दिस इज हाउ सिंपल इट इज। अब आप ये चीज लिख लें, जो फेमस मूविंग मूविंग एवरेज की किस्में हैं, एसएमए होता है, एमए होता है, ईएमए। हम लोग ईएमए के ऊपर फोकस करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। सो वी विल फोकस ऑन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो फेमस सिंगल मूविंग एवरेजेस की जो सेटिंग है ना, आप लिख लें, राइट डाउन दीज सेटिंग्स, 10, 20, 30 एंड 50। 10, 20, 30 एंड 50 ये फेमस सिंगल मूविंग एवरेजेस की सेटिंग्स हैं। डबल मूविंग एवरेज भी इस्तेमाल करते हैं, और आई थिंक जब आप डबल मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी अभी आप सीखेंगे ना, आपका दिल हो जाएगा खुश। उसकी रीजन ये कि डबल मूविंग एवरेज जब आप ऐड करते हैं चार्ट पे, खुद ही आपको बताती है कि बाय सेल कैसे करना है, और आप अपने खुद सिंगल सिग्नल सर्विस भी से स्टार्ट कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके भी यू कैन टॉक अबाउट इट। सो लेट्स गो बैक टू द चार्ट। आप यहाँ पर देखें, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई पिंक के ऊपर, ये आपका बाय का सिग्नल था, और जैसे ही प्राइस नीचे क्लोज हुई आपने बाय को सेल कर दिया। दोबारा ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई, आपने बाय कर लिया, और पिंक लाइन के नीचे जब क्लोज हुई आपने सेल कर दिया। इट इज सो सिंपल। अब हम
और मजीद आगे डबल मूविंग एवरेज क्रॉस स्ट्रेटजी को सीख लेते हैं, फिर मैं आपको चार्ट पर डाल के दिखाऊंगा, थोड़े से एग्जांपल्स देख लेंगे, देन वी विल कॉल इट अ डे। ये डबल मूविंग एवरेज क्रॉस स्ट्रेटजी है, एंड मैं इधर स्लाइड भी एडिट कर देता हूं, ये स्लाइड है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। सबसे इस वक्त जो फेमस सक्सेसफुल सेटिंग्स चल रही हैं वो 15 एंड 30 की, आई विल रिमूव इट फ्रॉम द कोर्स, ठीक है। Here we'll put 10, 20, 30, we'll remove the 200. Okay. अब हम चलते हैं जी चार्ट की तरफ, अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता दूं, डबल मूविंग एवरेज क्रॉस स्ट्रेटजी बहुत ईजी है। इसके अंदर जब दो मूविंग एवरेज होती है, एक की सेटिंग 15 और एक की 30, मैं भी आपको सिखाऊंगा प्लेटफॉर्म पे कैसे डालना है। जैसे ही पीली वाली पिंक के ऊपर क्रॉस करती है वो बाय की इलामत है, उस वक्त तक सेल नहीं करेंगे जब तक जो पीली मूविंग एवरेज है वो पिंक वाली के नीचे क्रॉस नहीं कर जाती। ऑलराइट, अब हम चार्ट पर चलते हैं, अब हम चलते हैं बाइनेंस के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको दिखा देता हूँ आरएसआई वगैरह कैसे ऐड करना है आपने, सारा कुछ, ठीक है। आरएसआई हिस्टोग्राम, आरएसआई और मैकडी को मैं इतना तफसील में नहीं जाऊंगा, उसकी मूविंग एवरेज को सीख लेते हैं क्योंकि ज्यादा काम की चीज है, बाद में हम कवर कर लेंगे एंड पे। बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे यहां आपका जो है इंडिकेटर का टैब है, ये इंडिकेटर का टैब है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहां पर अगर आपने आरएसआई लिखा तो ये आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया, ये आपका आरएसआई लोड हो गया। अब इसका कलर जो है अगली है, ठीक है, इट्स नॉट दैट अट्रैक्टिव, तो आप जो है इसको मजीद यू कैन चेंज इट। ये देखिए जब मैंने आरएसआई के ऊपर क्लिक किया ना, ये सेटिंग्स का इसके ऊपर आइकन है, इसको हम येलो करके थोड़ा सा थिकनेस जो है इसकी बढ़ा देते हैं, ये आपका आरएसआई हो गया। तो आप ये देखिए 1 आवर का चार्ट है, ठीक है जी। सिग्नल आया आरएसआई, ये 30, ये 30 लाइन है, ये वाली यहाँ पर 30 लाइन, ये ऊपर 70 है डॉटेड लाइन, ये देखें मार्केट आई 30 के नीचे, 30 के ऊपर ये देखें यू शेप बनाई, इट वेंट अबव 30 हियर, तो ये आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और जैसे ही मार्केट गई ऊपर 70 के पास पास और इधर हियर यहाँ पर आई, ठीक है, ऑपोजिट यू एन आप समझ लें, इधर आपने एग्जिट कर दिया। सो इट इज ऑलमोस्ट ए 14% मूव। इससे सिग्नल्स इतने आते नहीं है, लेकिन ये बहुत आसान है बिगिनर्स के लिए ट्रेड करने के लिए। तो ये आरएसआई जो है इस तरह इस्तेमाल होता है। ओके, नाउ आरएसआई हमने डिस्कस कर लिया, लेट्स कैंसिल आरएसआई। अब हम मैकडी को देखते हैं, यहाँ पे आप जाके लिखेंगे MACD, मैकडी को आपने ऐड किया, ये आपका मैकडी आ गया। मैकडी की भी शक्ल जो है काफी इंप्रेसिव नहीं है, तो मैकडी की भी कलर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। मैकडी के ऊपर डबल क्लिक किया, ठीक है, लेट्स डबल क्लिक ऑन मैकडी, मे वी विल कलर इट ग्रीन, थोड़ा सा इसकी थिकनेस इंक्रीज कर देते हैं। एंड ये जो ब्लू और रेड लाइंस है ना, इसको ब्लू को मैं येलो कलर कर देता हूँ, और रेड लाइन को आई विल मेक इट डीप पिंक। I'll click the let's see if we can increase the thickness a bit. Okay, all right, okay. अब इसको ट्रेड करने के कुछ तरीके हैं, सिंपल। एक तो ये है, ये जो हमने यहां से डिस्कस किए, येलो लाइन जैसे ही क्रॉस करती है पिंक लाइन के ऊपर, ये आपकी बाय एंट्री है। ऊपर जाकर जैसे ही येलो पिंक लाइन के नीचे क्रॉस करेगी, ये आपका सेल हो जाएगा। फिर यहां से नीचे जीरो लाइन के, ये जीरो लाइन है ना आपकी यहाँ पर, इसके नीचे येलो ने पिंक के ऊपर क्रॉस किया, दोबारा से आपने बाय ले ली, ठीक है, यहाँ से बाय उठाई, इधर येलो गई पिंक के नीचे, आपने सेल कर दी। एक्चुअल टाइम में हम बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर क्रॉसिंग नहीं है तो हम एंट्री नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा। चैट बॉक्स में माशाल्लाह आ रहे हैं मैसेजेस। येलो लाइन है, इट डजेंट मैटर, मैकडी का वो हिस्सा है,
मैकडी का वो हिस्सा है, ठीक है। जो ब्लू लाइन है आप उसको येलो कलर कर रहे हैं, और जो रेड लाइन थी उसको आपने पिंक कलर कर दी। सिर्फ मैंने कलर्स चेंज किए, सेटिंग्स कोई नहीं मैंने चेंज की। ओके, नाउ लास्ट वन, देन लेट्स हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये जी, यहां पर आप जाएंगे, आपने लिखना है ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये यहां पे मूविंग एवरेज आ गई, डबल क्लिक करें, इनपुट्स पे जाएं, ईएमए यहां पे लिखा हुआ, इनपुट्स पे जाके इसको 15 कर देना है, ठीक है। 15 स्टाइल, 15 का आपने कलर रखने येलो, ऑलराइट। थिकनेस लेवल नंबर 2, ओके। ये सिंगल मूविंग एवरेज है, आप इसको 1 आवर पे भी ट्रेड कर सकते हैं। जो लोग बिजी हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, वो 4 आवर चार्ट के ऊपर भी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज अगेन, टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकर पैटर्न, वेव पैटर्न की कोई जरूरत नहीं है, ना ही डब्ल्यू पैटर्न्स की। इट्स वेरी सिंपल। हम चलते हैं, जो लोग बिजी रहते हैं वो इस स्ट्रैटेजी को, मैं ड्रॉइंग्स ऊपर से चार्ट के रिमूव करने लगा हूं, वो डेली चार्ट पे मिसाल के तौर पर चले जाएं, या 4 आवर के चार्ट पर चले जाएं, ठीक है। जब भी कैंडल क्रॉस होगी येलो लाइन के ऊपर, वहां पर जो ट्रेडर्स हैं वो बाय ले लेंगे, और जब कैंडल नीचे आएगी, रेड कैंडल के नीचे क्लोज होगी, वो एग्जिट साइन होगा। दोबारा आपके यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई येलो के ऊपर, आपने बाय कर लिया। अब ये रेड कैंडल जो है जल्दी क्लोज हो गई है, तो आप बाय को होल्ड रखेंगे, क्योंकि एंट्री पे इसमें कोई फायदा नहीं आ रहा, यहां पर आप उसको एग्जिट करेंगे। दोबारा फिर आपकी ग्रीन कैंडल येलो लाइन के ऊपर बाय हुई, इसको होल्ड करने, क्योंकि अभी नीचे येलो लाइन के क्लोज हो रही है ना, हम नुकसान नहीं लेते, क्योंकि हम पूरा पैसा दाव पर लगा ही नहीं रहे, 10वां हिस्सा मुश्किल से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्हेन इट गोज अप, मे बी आप यहाँ पर उसको एग्जिट कर दें। फिर ग्रीन कैंडल येलो के ऊपर बंद हुई, और फिर रेड कैंडल इधर आई, यू विल क्लोज। इस तरह आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं, बार बार, इजीली, कंफर्टेबली। अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लाइफ इसमें हम और आसान कर सकते हैं। हम एक और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड करते हैं इंडिकेटर्स पे जाकर, यहां पर हम लिखेंगे ईएमए, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक न्यू ईएमए ऐड करेंगे, जो हो गई है, इसकी वैल्यू 9 है, इसका आप चेंज कर दें 30 पे। 30 स्टाइल डीप पिंक लेवल 2, ओके। अब इजी है, अब इजी है। येलो ने कट किया पिंक के ऊपर। जो लोग बिजी हैं 4 आवर का चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, ऑपरेशंस में काम करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर है, 12-14 आवर्स की ड्यूटी है, वो ये वाला चार्ट यूज कर सकते हैं। जिन लोगों के पास टाइम है, जो उसके ऊपर 1 आवर पर डे इस्तेमाल कर सकते हैं, या लेट से, और अच्छे फंड्स हैं, वो 15 मिनट का चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैटर्न्स आपके यूनिवर्सल है। येलो जैसे ही पिंक के ऊपर यहाँ पर कट करती है, ये आपके बाइंग का साइन है। आप इस बाय को होल्ड रखेंगे जब तक येलो पिंक के नीचे कट नहीं कर जाती। और आप देखें कि इसमें ट्रेड तो आपने लगा दी, ठीक है, ये ट्रेड चली है ऑलमोस्ट 22 दिन, लेकिन 22 दिन में आपको ऑलमोस्ट 27% प्रॉफिट आया है। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज। इट्स इजी, इट्स सिंपल, इट्स नॉट रियली अ बिग हेडेक। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, 15 मिनट के चार्ट को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आपने स्कैन करना है, आज जब आपका कोर्स खत्म होगा, आपने चार्ट के ऊपर डालने इन दोनों इंडिकेटर्स को, और उसको आप तरजीह दें। आरएसआई और मैकडी को आप स्किप कर दें मेरी तरफ से, ठीक है। वो बस कीप इट फॉर योर नॉलेज। ये 15 मिनट का चार्ट है जी। अब मैं आपको मजे की चीज बताता हूं। फर्ज कर ले अभी हमारा $1000 का अकाउंट है, तो हमने $100 की ट्रेड यहां पे ली, $100 की यहां पे ली, तीसरी बार $100 की ट्रेड यहां पे ली, और फिर यहां पे ली। 1 2 3 4 $400 हमारा दाव पर लग गया। अक्सर 6 या 7 से ज्यादा ट्रेड्स नहीं खुलती, और आपका अकाउंट काफी सेफ रहता है। अब जब यहां से मार्केट ऊपर जाती है ना, तो आप देखें 11% आपको पहली ट्रेड पर आ रहा है। और ये जो ट्रेड्स थी जो यहां पर फंसी हैं, यानी दिस वाज योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेड, ऑपोजिट गई, आपने इनको होल्ड पे रखा है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। हम स्टॉप लॉस इसलिए लगा रहे क्योंकि पूरा हमने पैसा इन्वेस्ट मार्केट में नहीं किया हुआ, पार्ट ऑफ द मनी, राइट, 40% से इन्वेस्टमेंट किया है। इस ट्रेड के ऊपर आपको $100 की अगर एक ट्रेड आपकी, तो $11 आ रहे हैं। साथ दूसरी आपकी ट्रेड यहां पर जो एग्जीक्यूट हुई थी, उसके ऊपर आपको 6% आ रहा है। तो 11 और 6 17 हो गए,
ठीक है, 4 डेज के अंदर आप ऑलमोस्ट 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 अपने कैपिटल के ऊपर इजीली 5-10% अर्न कर लेते हैं। थोड़ा सा आपने एसेस करना है, एनालाइज करना है। तो ये थी जी बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन टेक्निकल इंडिकेटर्स। इन्फिनिट मनी स्ट्रैटेजी ऐसी स्ट्रैटेजी है, इन सबको उड़ा देगी, इट विल मेक योर लाइफ मोर इजी, बट आपको ये आना जरूरी है। लेट्स हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड आई एम डन। एवरीबडी विल हैव डिफरेंट कलर्स, बिल्कुल जी डिफरेंट कलर्स होंगे, लेकिन आपने सेटिंग्स चेंज करनी है ना। जब आप सेटिंग्स चेंज करेंगे उस इंडिकेटर के ऊपर, आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, आपको अपर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर यहाँ पर सेटिंग्स नजर आ रही होंगी। अगर नहीं नजर आने की तो यहाँ पे एरो होगा, उसको एक्सपेंड कर दें। ठीक है, तो 15 का आप यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे, यू विल चेंज द कलर फ्रॉम हियर। ओके, हाउ टू सी द परसेंटेज इंक्रीज, वेरी इजी। ये आपका जो यहाँ पर मेजरमेंट टूल है इधर बाइनेंस के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, ये फुट्टा बना हुआ है, आप इसको यूज करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करें तो जो साइज आपने कैलकुलेट करना, जैसे ये ड्रॉप कितना बड़ा हुआ है, आप इसको लेके यहाँ पे स्ट्रेच कर लें तो ये आपको बता देगा इधर कि ये 12% की ड्रॉप है। अगर आपको और एक्यूरेसी चाहिए, आप यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक एक्सपेंड कर लें। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 3 दिन में 12% का ड्रॉप आया। लेकिन फिर आप देखें ड्रॉप के बाद हुआ क्या, यहीं से ऑलमोस्ट फिर 2 दिन में 14% का रेज आया, बल्कि ज्यादा है 14.5। सो आई होप इट्स क्लियर। सर डब्ल्यू को 15 मिनट या 1 आवर चार्ट पे ही फाइंड करना है। अगर आपके पास अकाउंट अच्छे साइज का है तो आप 15 मिनट फिर फाइंड करें। अगर आपके इतने ज्यादा पैसे ट्रेड करने के लिए नहीं, आपका बैलेंस 1500 से कम का है, तो फिर आप 1 आवर पे ही, मतलब 1000 लेट्स से $500 के अगर इर्द गिर्द आपका अकाउंट, तो फिर आप 1 आवर का चार्ट यूज करें। जाहिद साहब जनाब गो अहेड जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। Hi sir, how are you? आई एम डूइंग ग्रेट जी, थैंक यू फॉर आस्किंग। पहले तो मेरा एक छोटा सा कमेंट है कि yes, really today you have made the life easier for us. At least a person like me, a backbencher. So today I just start feeling that yes, I'm in for something. हम सेम Uh, बरादरी के हैं, आई एम आल्सो बैक बेंचर, सो इट्स फाइन। it's okay. Good to hear that. Um, secondly, एक बहुत ही stupid question है, but I will not shy कोई on स्टूपिड क्वेश्चन नहीं है asking यार, कोई this. क्वेश्चन जनाब, आप Uh, डोंट फील इट्स एक स्टूपिड तो आप जो क्वेश्चन। एग्जिट और एंट्री कह रहे हैं, एंट्री आई मींस बाय करना है, एग्जिट मींस सेल करना है, राइट? करेक्ट। ओके। सेकेंडली, इफ पॉसिबल आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि इस जो आपने लास्ट इंडिकेटर बताया जो आप हमें रिकमेंड कर रहे हैं, इस पे अगर आप एक ट्रेड लॉक करके दिखा देंगे तो दैट वुड बी गुड फॉर अस। लाइव ट्रेड मैं आपके लिए तब कर सकता हूं जब एक नया क्रॉस बनेगा। इस वक्त मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, कोई क्रॉस वैलिड है, तो मैं जबरदस्ती ट्रेड नहीं कर सकता इसके ऊपर इस वक्त। कोई एग्जाम्पलरी नहीं हो सकती? कोई कोई एग्जाम्पलरी देखें हम, लेट्स गो टू, ये OMG कॉइन गिरा हुआ है, ठीक है इस पे ऑलरेडी भी ट्रेड्स हैं। देखें इसके ऊपर अगर आप गौर करेंगे ना, यहाँ पर ये येलो जो है, अच्छा एक और सबको पॉइंट मैं बताऊं, इंडिकेटर के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, विजुअल ऑर्डर पे जाके ब्रिंग फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है, और या ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है। अब ये तैयार हो रही है ट्रेड, इट्स गेटिंग कुक्ड अप, इट्स नॉट रेडी। अभी येलो ने पिंक के ऊपर क्रॉस नहीं किया, क्रॉस के बाद थोड़ा सा फासला होना भी जरूरी है। ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा दे फैन आउट, इनमें थोड़ा सा गैप बनता है, ठीक है। क्रॉस भी करे, थोड़ा सा फासला भी है, जैसे ही थोड़ा सा फासला नजर आता है वी एग्जीक्यूट द ट्रेड। इस वक्त ट्रेड कुक हो रही है, इट्स नॉट रेडी, सो आई कैन नॉट हिट द बाय बटन। और भी कोई चार्ट देख लेते हैं, शिबा का देख लेते हैं, विच इज अ वेरी नॉनसेंस कॉइन। ये देखिए ये भी 15 मिनट का चार्ट है, इस पे तो ट्रेड अभी मार्केट का ट्रेंड डाउन की तरफ है। एवरीवन, अच्छा आपने जायद साहब क्वेश्चन किए, जो कटिंग है ना, मूविंग एवरेज के क्रॉस जो है, इस चीज की अलामत है कि मार्केट के ट्रेंड के अंदर तब्दीली आने लगी है। तो आप, हम लोग सारे आई बिलीव यहाँ पे पाकिस्तानी है, तो इस वर्ड से काफी हम मुतासर ऑलरेडी हैं पिछले 3 सालों से, ठीक है।
तो जैसे ही मूविंग एवरेजेस क्रॉस करती हैं, इसका मतलब मार्केट के ट्रेंड में तब्दीली आने लगी है, मार्केट का रुझान जो है शिफ्ट होने लगा है। अगर येलो पिंक के ऊपर क्रॉस कर रही है, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड ऊपर जाने लगा है। अगर येलो जो है पिंक के नीचे क्रॉस करी, इसका मतलब मार्केट बेरिश होने वाली है और बेरिश रहेगी जब तक प्राइसेस मूविंग एवरेज क्रॉसेस के नीचे कैंडल्स हैं। इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है। मिसाल के तौर पर अभी हमने शीबा कॉइन देखा चार्ट के ऊपर, तो कैंडल्स मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं, तो इसका मतलब ट्रेंड जो है नीचे की तरफ है। जब कैंडल्स ऊपर होंगी और येलो क्रॉस कर जाएगी पिंक के ऊपर, इसका मतलब ट्रेंड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो हम इस स्टेज पे बाय तो कर सकते, सॉरी टू कट यू सर, हम इस स्टेज पे बाय तो कर सकते हैं? स्ट्रैटेजी के मुताबिक, स्ट्रैटेजी के कवानीन के मुताबिक नहीं। ठीक है, अगर आप मूविंग एवरेज क्रॉस स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां पर गौर करें ना, इस वक्त ऑलमोस्ट आपका सेमी डब्ल्यू बन रहा है, ये आपकी नेक लाइन है इधर, ये रेडी नहीं हुआ, इट्स गेटिंग, तो आप डब्ल्यू की बेस पे कर सकते हैं ट्रेड। ठीक है, लेकिन दैट इज वर्किंग आउट फॉर द टाइम बीइंग। तो ये आपका हाफ डब्ल्यू या एटलीस्ट 75% बन चुका है। अब अगर ये कैंडल जो अभी बन रही है, जो आपको प्ले आउट कर रही है, अगर ये इसको तोड़ के ऊपर चले जाती है ना, देन इट्स अ बाय एंट्री टू, it's a signal to buy and enter the markets. करेक्ट ठीक, करेक्ट करेक्ट, अंडरस्टूड, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। और जस्ट लाइटर नोट आपने तब्दीली की, काइंडली डोंट रेफर टू दैट तब्दीली, वरना सारे चले जाएंगे कोर्स छोड़ के। नहीं, ये जो हमारा तब्दीली है वो जेन्युइन तब्दीली है, इसमें पैसे बनते हैं। ठीक है, और ये देखिए फॉर एग्जांपल ये है ना, ये देखिए जब येलो ने ऊपर पिंक के क्रॉस किया ना, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया। ऑलराइट, राइट, ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? क्लियर। तो अताउल्लाह साहब ने कहा जी काइंडली इंप्लीमेंट मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी। आई बिलीव मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर लिया अताउल्लाह साहब। सो लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। नासिर जमाल साहब जनाब, आपको अनम्यूट कर दिया। जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया तो प्लीज वो हैंड रेज भी लोअर कर दे, ताकि फिर पीपल डोंट लूज देयर चांस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर मैंने ये पूछना था कि चार्ट अगर काइंडली आप ये 1 आवर का चार्ट डिस्प्ले करें तो जी जी ये उसमें जो कैंडल्स हैं, ये एक कैंडल 1 आवर की होती है? जी, एक कैंडल 1 आवर की है। तो अभी हम इस पे अगर मूविंग एवरेज अप्लाई करते हैं हाँ जी, तो उसको मॉनिटर करते रहेंगे कि किस पॉइंट के ऊपर जो है येलो क्रॉस कर रही है, ये अप जा रही है, हाँ जी, बिल्कुल और हमें जहाँ पे लगे कि टच कर रही है ये इसको, मतलब डाउनवर्ड, अगर येलो डाउनवर्ड जा रही है हाँ पिंक को जी, क्रॉस करती है डाउन की तरफ, जी जी। तो ये हमारा सेलिंग पॉइंट है या बाइंग पॉइंट है? नहीं, ये आपका सेलिंग पॉइंट होगा। मतलब यहाँ से फिर मार्केट गिरने वाली है, इसका मतलब है? बिल्कुल जैसे यहाँ पे। ये पॉइंट जो है बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर येलो नीचे जा रही है पिंक के, तो यहाँ जी पर हमने जो भी कॉइन परचेज किया वो इस पॉइंट पे हमने सेल करना है। बिल्कुल। जहां से येलो इसको क्रॉस करेगी अप की तरफ, हाँ जी, वो हमारा बाइंग पॉइंट होगा। और डेफिनेटली फिर बाइंग पॉइंट्स पे कैंडल ग्रीन कलर में होगी, और जहाँ पे डिप कर रही है वहां पे कैंडल रेड कलर में होगी। करेक्ट जी, बिल्कुल। अब इसके अंदर सर ये है कि मतलब हम वी हैव टू वेट, हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है। मतलब हमें लास्ट कैंडल को फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पे मूविंग एवरेज क्या बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 15 मिनट के चार्ट पे अक्सर जो है आपको सिग्नल्स आते रहेंगे, जैसे अब ये देख रहे हैं 15 मिनट का चार्ट है, इस पर ठीक है, एवरी डे दिन में एक दो दफा सिग्नल लाजम आते इसकी सर मुझे समझ नहीं आ रही है, सिग्नल जो आप कह रहे हैं कि लाजमी आते रहते हैं, ये मतलब कैसे? हैं। क्योंकि 15 मिनट की जो कैंडल है, हर कैंडल 15 मिनट के बाद बन रही है ना, हर 15 मिनट के बाद एक न्यू कैंडल बन रही है, तो पैटर्न्स जल्दी बनते हैं, सिग्नल ज्यादा क्रिएट होते हैं। 1 घंटे की कैंडल, चूंकि 1 घंटे बाद एक कैंडल मुकम्मल होती है, तो सिग्नल्स कम आएंगे। मिसाल के तौर पर ये 15 मिनट का अगर चार्ट है, अगर आप गौर करें, तो यहाँ पे कितने मल्टीपल सिग्नल्स आए हैं, ये देखें। अभी मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ। यहाँ पर एक सिग्नल है, फिर आपका दूसरा यहाँ पर आया है, तीसरा फिर इधर आया है, चौथा यहाँ पर आया है। ये तो कैंसिल होएगा क्योंकि ये काफी ऊपर चलेगी यहाँ से मार्केट, तो 1 2 3। लेकिन अगर हम यही 1 आवर चार्ट के ऊपर जाएंगे ना, अगर हम अभी यहीं से स्विच करते हैं 1 आवर चार्ट के ऊपर, आप देखें यहाँ पर इतने ज्यादा सिग्नल्स नहीं आएंगे। ये देखें यहाँ पे सिर्फ एक ही सिग्नल आया है, आप देख रहे हैं।
इसी जी जी एरिया जी में जी। एक ही सिग्नल आया, फिर बाद में कुछ दिनों बाद जो है एक नया सिग्नल आया, फिर उसके कुछ दिनों के बाद ये ट्रेड इतनी सक्सेसफुल नहीं कि मार्केट यहाँ से गिर गई, तो फिर कुछ दिनों बाद दोबारा एक नया सिग्नल आया। तो 1 आवर चार्ट के ऊपर ट्रेड्स कम होंगी बनिस्बत 15 मिनट्स के चार्ट के। अच्छा अच्छा, मतलब 15 थोड़ा मिनट्स के सा अंदर हम जज कर सकते हैं मार्केट्स के ऊपर कि मार्केट्स में मतलब हम ट्रेडिंग अच्छी हो सकती है उसके ऊपर। जी। ठीक हो गए। और सर ये लेकिन 9 और 30 चीजें। कैपिटल भी कम से कम अगर 1,500 का हो ना, फिर ज्यादा फायदा है 15 मिनट के ऊपर चार्ट करने का, क्योंकि अगर आप 50-50 डॉलर की भी ट्रेड ले रहे हैं, 100-100 डॉलर की भी ट्रेड ले रहे हैं, तो 15 बार एग्जीक्यूट भी तो कर सकते हैं ना ट्रेड। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि हमें किसी एक ही कॉइन को बस फोकस करना है और उसके अंदर हमने ये ट्रेडिंग करनी है, या जी, मल्टीपल किसी कॉइन, मल्टीपल नहीं, एक ही इन्वेस्टमेंट। कॉइन को पहले 90 दिन जो है आप एक जी ही सर। कॉइन पर आप फोकस करेंगे। लेकिन हम्म, लाइक डिस्कस लास्ट टाइम, आप ऐसा कर सकते हैं कि लेट से 1,000 डॉलर आपके पास, तो 800 डॉलर जो है ना उस एक और मेन कॉइन के लिए आप रिजर्व कर लें। तो फिर आप 80-80 ठीक है। डॉलर की हर ट्रेड लेंगे, जो बाकी 200 डॉलर है उससे अगर आपने खेलने, आप खेल लें। मतलब 200 डॉलर में से आप 10-10 डॉलर की डिफरेंट कॉइन्स को, 20-20 डॉलर के डिफरेंट कॉइन्स ले सकते हैं। यू कैन प्ले अराउंड विद इट, इट्स ओनली फॉर प्लेइंग बट दैट्स नॉट ट्रेडिंग, राइट। तो 80% आप अपने कैपिटल का महफूज रखें मेन कॉइन के लिए, जो आपका प्राइमरी फोकस होगा। जैसे एक दुकान होती है, वो जी, जैसे गाड़ियों की हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक आदमी स्पेयर पार्ट्स बेचता है, लेकिन साइड पे वो थोड़ा बहुत जो है स्टिकर्स वगैरह भी, एक्सेसरीज भी रख लेता है गाड़ियों के, उसका मेन काम तो उसका स्पेयर पार्ट्स का हुआ ना। ठीक हो गया, बिल्कुल सर। ठीक है जी। अच्छा, 9 और 30 की मुझे जरा समझा दें कि 9 और 30 क्या चीज है। 15 और 30 इन लाइंस की वैल्यू है। ये जो लाइंस येलो और पिंक है ना, इनकी वैल्यूज है, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे नजर आ रही हैं। मतलब इनको वैल्यूज किस बिहाफ पे हम असाइन की हैं, मतलब ये ये समझ नहीं है वैल कि। इन वैल्यूज की जो तारीखी रिजल्ट है ना, सक्सेस रेशियो जो है इनका ज्यादा है, और उसमें पैसे ज्यादा आते हैं ट्रेडर्स को इन सेटिंग्स के ऊपर, इस स्टेटिस्टिक्स के अच्छा, ऊपर बेस्ड है। ठीक 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 हो गया, मतलब ये हमने उसकी बेस के ऊपर असाइन की है। हाँ जी, इसलिए मैंने स्लाइड में से बाकी पुरानी सेटिंग्स काट दी हैं, क्योंकि पीपल आर एंजॉयिंग दिस वन मोर। ठीक हो गया। ठीक। थैंक यू। यूर वेलकम डियर। प्रकाश साहब पूछ रहे हैं जी, स्पॉट ट्रेडिंग में लॉस होता है? नहीं जी, स्पॉट ट्रेडिंग में लॉस होना काफी मुश्किल है। अगर आप नामवर और फेमस और लीडिंग क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड करें तो बहुत ही मुश्किल है स्पॉट ट्रेडिंग में नुकसान करना। फ्यूचर्स ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर अकाउंट पूरा वॉश आउट हो सकता है। Theoretically, it's possible in spot, but it's really nearly very difficult. It's very hard. अच्छा सर, आप कॉइन बताएंगे हम? हाँ जी। नहीं, मैं आपको कॉइन्स की लिस्ट दूंगा जी, मैं आपको कॉइन्स की लिस्ट दूंगा। ओके, अरसलान साहब जनाब, गो हेड, आपको अनम्यूट कर दिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। ये जो मीम कॉइन्स होते हैं या फिर जो शिट कॉइन्स हैं, उन पे ये जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं इम्प्लीमेंट हो सकती हैं या नहीं? बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन उनकी तरफ देखना नहीं चाहिए। हो सकती हैं। ठीक हो, चल, थैंक यू। वेलकम डियर। ये वाली स्ट्रेटजीज आप पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अवैस साहब जनाब, गो हेड जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर मैंने ये पूछना था कि जो आपने इंडिकेटर्स बताए हैं जैसे कि मैकडी और आरएसआई, ये एक टाइम पर एक ही इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं ना? बेहतर है, हाँ जी बिल्कुल। इतने ज्यादा इंडिकेटर्स नहीं डालते चार्ट के ऊपर, खिचड़ी पक जाती है। ये इस तरह हो गया कि आपने बिरयानी के ऊपर रूह अफ़ज़ा डाल दी है, हालांकि दोनों अच्छी चीजें। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये इसलिए ना, तो आप एक इंडिकेटर यूज करना है। अच्छा ठीक है। एक और चीज ये कि अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन ड्रा करते हैं तो जब हम साथ ही 1 घंटे के चार्ट पर उसको स्विच करें तो वो फिर वहां पर भी यूज होंगी? नहीं, वो चेंज हो जाएंगे ना, क्योंकि वो जो ड्रॉ ये भी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, वी विल चेक इट आउट। मैं जी जी। इंडिकेटर्स हटाने लगा हूँ क्योंकि, अच्छा मैं सबको एक चीज बताता चलूं। जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है ना, ये ऐसे जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, उसकी साइकिल के साइड पे दो सपोर्टिंग व्हील्स होते हैं ना। टेक्निकल इंडिकेटर्स इसलिए यूज होते हैं। वक्त के साथ 90 दिन बाद, 180 दिन बाद, 360 दिन बाद जो है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको इंडिकेटर्स की जरूरत ना पड़े। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इंडिकेटर्स नहीं यूज करते।
ऑलराइट। सो अवैध साहब आपको मैंने अनम्यूट कर दिया दोबारा जी, आप म्यूट हो गए थे। तो हम अभी चेक करते हैं जी, अच्छा 15 मिनट का चार्ट है, हमने जूम आउट कर लिया, ये एडा का कॉइन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये जी एक सपोर्ट आपकी यहाँ पर हो गई, एक सपोर्ट इधर हो गई, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, और मजीद कुछ है नो। अच्छा अब मैं 1 आवर पे स्विच करना हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, फॉर सम रीजन आ गई है यहाँ पे 1 आवर पे मैच कर रही है, ठीक है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, 1 आवर के ऊपर अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं उसका कलर अलग रखें, 15 मिनट पे जो आप ड्रॉ कर रहे हैं उसका कलर अलग सेट कर लें, नो प्रॉब्लम। येलो 15 मिनट पे कर लें, रेड वाली 1 घंटे पर लगा लें। अच्छा, यानी कि ये इस तरह चेंज हो जाती है, आप कर सकते हैं कलर रंग चेंज चेंज हो जाता है मुख्तलिफ चार्ट पर। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं आप, रंग चेंज मैनुअली करना पड़ेगा आपको। जी जी सही। अच्छा सर, जरा अगर अभी तकलीफ ना हो तो Q&T को देख लें जरा। किसको? मैं काफी टाइम से Q&T जो कॉइन है, ये आप मेरे सेशन के बाद पर्सनली मुझे मैसेज कर दे, फिर मैं आपको चलो देख लेते हैं। ऑलराइट लेट्स गो, क्योंकि अभी ये प्रैक्टिकल और एडवांस्ड फेज है, ठीक है। सो लेट्स सी, हम खोलते हैं Q&T USDT है ना, BUSD सर मैंने 1 नवंबर को लिया था 278 ऑलमोस्ट पर सेम है, $200 का। सेम पैटर्न नहीं है Q&T, अच्छा देखिए सेम पैटर्न नहीं होगा, कोई खास डिफरेंस नहीं है, देखें सर, 1 नवंबर को मैंने लिया था सेम 278 पैटर्न। पर, 278 पर आपने लिया था, नो 1 प्रॉब्लम। नवंबर को। आप देखिए इसका मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे है ना। लेट्स चेंज द डिजाइन, little bit टेक्स्ट स्टाइल, इसकी थिकनेस बढ़ाते हैं, ओके ठीक है जी। ये आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ है, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ है, एक सपोर्ट आपकी इधर है और नेक्स्ट वाली इधर है। तो अब इसकी एनालिसिस करते हैं। राइट क्लिक करके आप लोग सब सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाने के बाद आपने टाइम जोन यहाँ पर अपना प्रॉपरली पाकिस्तान के मुताबिक UTC+5 पे स्विच कर लेना है, ठीक है। नाउ लेट मी सी कि यहाँ पर मुझे ना थोड़ा वो सेट करना है इधर, लाइंस, just give me a second. Period separators नहीं आ रहे for some reason, just give me a second please. Hide marks on the bars. Right click lines, price line, time zone. I will look at इधर appearance में आएगा। सेशन ब्रेक्स, सेशन ब्रेक्स को ऑन कर लें। ये जो H वर्टिकल कॉलम है ना, ये 1 दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। अब ये ब्रेकआउट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रेकआउट होना आपका, यहाँ पे W देख रहे हैं आप। अच्छा एवरीवन, अब आपने गौर करना, अच्छी बात है आपने बात की है, टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं। टारगेट एंट्री जब ले ली, स्टॉप लॉस का पता लग गया, स्टॉप लॉस जो है W के बिल्कुल बॉटम पे लगते हैं, जो सपोर्ट होगी उधर स्टॉप लॉस लगेगा। W की चौंच जो आपकी एंट्री है। अब देखें कि टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, तो देखें इसका टारगेट क्या है। ये आपका यहाँ पे हमारा W आ गया, करेक्ट। ये देखें ये W है ना हमारा, ऐसे ही है। जी जी एंट्रीज को यूजुअली हम येलो कलर देते हैं, और जो स्टॉप लॉस होता है उसको हम देते हैं पिंक कलर, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टॉप लॉस, एंट्री यहां पे होगी। अब टारगेट कैसे डिसाइड करना है, दोबारा आपने लाइन लेनी है, इसको इस तरह ड्रॉ करना है, इस लाइन को, ठीक है। इस लाइन को फिर आपने ले जाना है ऊपर, डुप्लीकेट किया। ये आपका पहला टारगेट है। पहले टारगेट पे या तो आप सारे कॉइन्स अपने सेल कर सकते हैं, और टारगेट का यूजुअली कलर होता है लाइम। फिर आपका ये आगे दूसरा टारगेट, पहले पे टारगेट पे सारे सेल कर दें, 50% अपने इन्वेस्टमेंट को आप क्लोज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और दूसरा टारगेट जो आपका फाइनल है वो यहाँ पर है। तो Q&T के ऊपर जो टारगेट आ रहा है अच्छा वाला, वो आ रहा है ऑलमोस्ट 305 का। क्लियर हो गया वैसा? आपको अनम्यूट कर दिया वैसा दोबारा। जी जी क्लियर हो गया, यानी कि मैं इसको होल्ड ही करके रखूं थोड़ी, आप थोड़ा होल्ड ही टाइम। करें, थोड़ा एंजॉय करें, 305 तक इसने चले जाना है आराम से, बल्कि चले ज्यादा भी ठीक है जा सर। सकता है। ये देखें एक चीज मैं सबको बताऊं, ये जो हमने इसको स्टडी किया है 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक की है, ठीक है ना। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 1 आवर का चार्ट,
अब हम चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में हमें क्या नजर आ रहा है? डेली चार्ट में यहां पर आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है ना, ठीक है। इधर आपका डेली चार्ट पर अगर आपने ट्रेडिंग करनी है ना, तो अब ये एंट्री है और ये आपकी यहां पे सपोर्ट होगी। तो डेली चार्ट के मुताबिक आपका जो टारगेट है लॉन्ग टर्म 321 है। ये ऑलमोस्ट बनता है, अगर हम ये मेजरमेंट टूल इस्तेमाल करें, ऑलमोस्ट 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 15% की मूव है। लेकिन 50% बहुत थोड़ी है मेरा ख्याल से, इट्स नॉट दैट कूल। तो थोड़ा इसको मजीद से देख लेते हैं। आई थिंक इट हैज अ गुड पोटेंशियल, लेकिन टाइम ले रहा है बहुत। साइडवेज मार्केट में था, नीचे गया, मजीद नीचे नहीं जा सका, नाउ इट्स ट्राइंग टू गो अप। तो क्लियर हो गया जनाब? जी सर क्लियर है। ऑलराइट, वेलकम। और कोई क्वेश्चन? सर एक और छोटा सा था, पूछ लूं? पूछे पूछे। मेंबर्स कह रहे होंगे दिल में, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, एवरीवन पेड अच्छा मनी सर, राइट। एक क्वेश्चन मेरे जहन में ये था कि अगर मेरे अपना जाति के लिए पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे पास $1,000 की इन्वेस्टमेंट है और हाँ मैं जी। कुछ शिट्स कॉइन जिनके पीछे गेमिंग का प्रोजेक्ट है, जिनके यानी कि वैल्यू इस तरह नजर आती है 0.000 समथिंग, इस तरह इनको अगर आप मैं शिट यानी कि कॉइन नहीं कह सकते, ये बुरे कॉइन्स नहीं है। अगर पीछे कोई एसेट और कोई प्रोजेक्ट है ना, उसको आप नहीं बोल सकते। जैसे फजूल कॉइन, जैसे डॉज कॉइन हो गया, ये एक फजूल कॉइन है। अच्छा शिबा कॉइन, ये मेरे लिहाज से एक फजूल कॉइन होगा। अगर पीछे प्रोजेक्ट है तो आप उसको बुरा नहीं बोल सकते। यानी कि जैसे कि ये माना और सैंड बॉक्स ये फिर शिट कॉइन्स में नहीं आते? मैंने इनके ऊपर तहकीक नहीं की है। मैं एक्चुअली ब्लू चिप कॉइन्स के अलावा कोई दूसरे कॉइन्स ट्रेड करता ही नहीं हूँ। चलें बिल फर्ज अगर ये शिट कॉइन्स नहीं है लेकिन फिर भी इनकी वैल्यू 0.0000 इस तरह कुछ है, ठीक है। और $1,000 की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमने $100 के 10 हमने बाय कर लिए, मैं आपको या सही बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, मैं एज अ ट्रेनर एंड टीचर रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप $1,000 जो है ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट करें। आई नहीं, मैं वुडंट। वैसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर हम इनको 10 कॉइन्स को $100 का बाय करके 1 साल के लिए छोड़ दें, भूल जाएं, तो हाँ क्या जी, समझते हैं कि आप कोई पोटेंशियल है इसमें इस तरह? इनमें पोटेंशियल हो सकता है। अगर इनकी क्वांटिटी और सप्लाई लिमिटेड होगी ना, तो इनमें पोटेंशियल होगा। इट इज पॉसिबल। ये जी, ये जो टेक्निक है इन्वेस्टर स्टाइल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, हम प्रीमियम कोर्स में डिस्कस करते हैं। आपको थोड़ा बहुत मैं इसका आइडिया कल परसों दे दूंगा। यही स्ट्रेटेजी तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज हैं ये आपका क्वेश्चन आंसर कर देंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 days के अंदर। चलें ठीक है, शुक्रिया सर। You're welcome, dear. Okay, let's go for the next question. अच्छा सर, आप में कॉइन बताएंगे? जी बताएंगे सर। $1,000 पर हम डीएमए से 15 मिनट में, आप डीएमए नहीं, आप ईएमए यूज करेंगे, अर्न कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, सब वेट कर लें, भी चिल कर लें, भी कोर्स खत्म नहीं हुआ। आप लोगों को जो है वी विल क्या कहते हैं, हम आपको ना जो इन्फिनिट मनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाएंगे ना, वो मूविंग एवरेज क्रॉस हो या हो या ना हो, मार्केट नीचे भी जाए ऊपर भी जाए, यू विल मेक मनी विद इट। सो जस्ट हैव सम पेशेंस, ओके। फवाद साहब जनाब, गो अहेड जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा सर, बस ये पूछना था, ये जो हमने स्ट्रेटजी नंबर 3 सीखी है, एक्सपोनेंशियल मूविंग हम्म, एवरेज वाली, और 1 आवर ठीक है, पे हम इसको ट्रेड करेंगे, तो वो जब ट्रेड बन गई तो हमने उसका वेट किया कि जब ट्रेड बनेगी, ठीक है। अब ट्रेड बन गई, ठीक हमने उसको एंट्री ले ली। अब ठीक हमें है। पता नहीं है ना कि वो ट्रेड खत्म कब होगी या वो सेल पे कब आ रही होगी, तो ऑपोजिट तब तक क्रॉस सर के हम ऊपर। वेट ही करते रहेंगे। हाँ जी, अब नहीं, वेट वो तो करते रहेंगे। आइडिया हो गया ना सर। तो सर आप समझे कि हमने अगर दोपहर को 2 बजे ट्रेड ले ली और वो हम्म, रात को 3 बजे जो है वो दोबारा इंटरसेक्ट हो रहे होंगी, तो हमें कैसे पता चल रहा होगा? हम तो सो रहे होंगे, हमें तो नहीं आइडिया होगा इस चीज का। जबरदस्त क्वेश्चन फवाद साहब। जैसे आपसे पहले भी अर्ज की है कि आपने कोशिश करनी है कि 5% या 7.5% ट्रेड अगर आपके फेवर में जाती है तो क्रॉस का वेट ना करें, आप निकल जाएं। तो आप एडवांस में ही सेल लिमिट या टारगेट अपना सेट कर दें। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक ठीक यू, है, थैंक यू। यूर वेलकम ग्रेट, डियर, यूर ग्रेट वेलकम। सर। Okay, we're gonna have 2 more questions only over the microphone because it's getting late. लोगों ने सोना होगा also. अच्छा सर, हम प्रीमियम ग्रुप पर शिफ्ट होंगे। प्रीमियम ग्रुप एक अलग सर्विस है। अब जो मकसद है आप लोगों को प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना नहीं है, वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। कोर्स में काफी इंफॉर्मेशन इनफ है कि आपको जरूरत ना पड़े, लेकिन मैंने खुद प्रीमियम ग्रुप जो है हम लोगों ने इसलिए हमारी कंपनी ने स्टार्ट किया ताकि हमने कम्युनिटी बनानी है, लाइक माइंडेड हो, सेम ट्रेनिंग्स हो, सेम स्ट्रेटेजीज हो,
ताकि खिचड़ी ना पके। तो प्रीमियम ग्रुप को प्लीज अभी आप छोड़ दें, सेशन 10 के अंदर मे बी इसके अंदर हम बात करें। मेरा जो मॉरल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों को प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना है और आपको उसके रिलेटेड सारी स्किल्स देना है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट प्रीमियम ग्रुप। मेरे मुंह से निकल आता है, मैं कोशिश करता हूँ कि ना बात करूं। सो लेट्स हैव द लास्ट 2 क्वेश्चन जी। वकास साहब जनाब, गो अहेड जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं यही पूछा था कि आप मैक्सिमम कितने दिन तक ट्रेड कर सकते हैं एक पॉइंट पे अगर आपकी ट्रेड फंसी हो? लाइव जब तक एक्सचेंज चल रही है, वैलिड है, स्पॉट पे आप ट्रेड कर रहे हैं, आप कॉइन्स पर वेट किया, कॉइन्स आप ऑन करते हैं, आपके खरीदे हुए हैं, आपका जब दिल करेगा आप बेच सकते हैं। आपने नहीं बेचना तो आप ना बेचें, कोई ड्यूरेशन नहीं है। ओके ओके, ठीक हो गया सर। और ये जो आज आपने इंडिकेटर्स का बताया था, मूविंग एवरेज वगैरह, ये फॉरेक्स पे भी ऐसे इंप्लीमेंट होते हैं? नहीं, आप पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पे कर सकते हैं। फॉरेक्स एक टोटली डिफरेंट एनिमल है, क्योंकि जब आप स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स खरीदते हैं आप उन शेयर्स को ऑन कर रहे थे अगर आपने लेवरेज और मार्जिन यूज नहीं की। फॉरेक्स इज टोटली डिफरेंट एनिमल। सो नहीं, आपने फॉरेक्स पे अप्लाई नहीं करना। बल्कि एक बात तो, फॉरेक्स से तो वैसे ही ज्यादा पैसे बनते हैं यहाँ पर ना। तो नो, डोंट यूज दिस टेक्निक्स ऑन फॉरेक्स। सर यहाँ पे हमारे पास सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं होती, सेल में यानी कि पैसे कमाने फॉरेक्स में होती है। तो फॉरेक्स पे अब कुछ पैसे पे आ रहे हैं क्रिप्टो पे, कि आप उनको यूज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर वो बाय है तो आपके नेगेटिव गई है तो आप वहां से भी इसका प्रॉफिट ले सकते हैं। देखिए मैं आप सबको एक चीज बताऊं, मैं ओरिजिनली फॉरेक्स ट्रेडर हूं, मैंने ट्रेडिंग फॉरेक्स से ही सिखाई थी। और अगर मे बी आप मेरा यूट्यूब पे देखेंगे, यानी 2012 से मेरे अक्सर वीडियोस फॉरेक्स या नैस्डैक या ऑयल ट्रेडिंग पे होती है। अब लेट अस से कि मुझे एक रकम चाहिए एंजॉय करने के लिए या रिटायरमेंट जल्दी करने के लिए ना, अगर मैं फॉरेक्स ट्रेडर रहता ना तो मुझे उसके ऊपर 8-10 साल मेहनत करनी पड़ी थी। क्रिप्टो की दुनिया में सिर्फ 2 साल मेहनत करनी पड़ती है। तो आप फर्क समझ लें कि कितना डिफरेंस है। मैंने फॉरेक्स अकाउंट से सारे पैसे विड्रॉ करके जो है क्रिप्टोज में डाल ली। ओके, तो ठीक इट्स हो गया, गुड थैंक टू यू नो, सर। इट्स गुड टू लर्न फॉरेक्स, ठीक है। लेकिन फॉरेक्स अगर आप कैलकुलेट कर लें, कोई भी अगर आप शौकीन है फॉरेक्स के, आप यूरो डॉलर की डेली एवरेज मूवमेंट देख लें परसेंटेज में कितनी होती है। आप tradingview.com पे जाएंगे, बल्कि मैं आप सबको यहीं पे दिखा देता हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, ठीक है। ये वेबसाइट से आपने भी दोस्ती करनी है जी। ये tradingview.com है। पहले भी मैंने आप सबसे डिस्कस किया था कि जी आपने यहाँ पर अकाउंट बनाना है। एंड ये लेट से हम खोलते हैं फॉरेक्स में यूरो यूएसडी, जो सबका फेवरेट होता है अक्सर फॉरेक्स ट्रेडर्स का, ठीक है। आप देखें कि ये, अब मैं खोलता हूँ डेली चार्ट, ठीक है। 1 वीक का चार्ट खोल लिया मैंने, ओके। ये मैंने मेजरिंग टूल लिया यहाँ से, ओके मेजरिंग टूल पिछले वीक और इस वीक की ऑलमोस्ट मूवमेंट है 0.89% है, ठीक है। 0.89 जी जी। 2 हफ्ते के अंदर। अब मैं फजूल कॉइन खोलता हूं, जो सबसे बदनाम और घटिया कॉइन है जिसको लोग पसंद करते हैं, डॉज कॉइन यूएसडीटी, ठीक है। अब आप देखें 2 हफ्ते में इसकी मूवमेंट देखें आप कितनी, जी जी जी। 17%, ओके 17 टाइम्स ज्यादा मूवमेंट है। और अकाउंट जीरो होने का इतना खतरा भी नहीं है इसमें। यस, ये तो है। वहां पे अकाउंट क्रैश हो जाता है। क्लियर हो गया। जी सर। देखें फॉरेक्स ट्रेडिंग भी अच्छी चीज है, लेकिन आप चूंकि शुरू में न्यू हैं तो आप सुबह डॉक्टर की नौकरी, शाम को इंजीनियर की जॉब तो नहीं ना कर सकते। तो इट वुड बी बेटर टू हैव अ फोकस्ड अप्रोच। आप बिल्कुल। क्रिप्टो पे ही फोकस करें। मैं अक्सर लोगों को बोलता लेकिन हूँ यार। लेकिन सर, जी बोलें, आप जैसे बात करें। एक्सयू यानी कि गोल्ड की जो ट्रेड होती थी, उसमें जी इसकी रिप्लेसमेंट काफी होती थी। सॉरी। लेकिन इसमें ये बेनिफिट है क्रिप्टो में, इसमें हर कॉइन में रिप्लेसमेंट। अब तो गोल्ड भी आ गया यहाँ पर। अब तो क्रिप्टो में गोल्ड भी आ गया। जी बाइनेंस जी पे आप जाएं, ठीक है, पैक्स जी, ठीक है, दैट्स जी ऑल्सो जी स्लो। पैक्स जी यूएसडीटी, दिस इज गोल्ड, इसके पीछे गोल्ड है। तो आप देख लें, कंपेयर कर लें। जी। इट्स ऑल्सो समथिंग कूल, आई डोंट लाइक इट। इसकी मूवमेंट देख लें जी, इसकी भी हम 1 वीक चार्ट पर चलते हैं। गोल्ड के, गोल्ड की पिछले 2 हफ्ते की मूवमेंट देख लेते हैं, ये वाला और पिछला हफ्ता। 4% की मूवमेंट है सिर्फ 2 हफ्तों में। तो बंदा क्या कमाएगा ओके, इसकी। तो आई ठीक होप है। इट्स क्लियर।
तो फोकस ऑन वन थिंग जी, वन पॉइंट पे फोकस करें, फोकस से जो है रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। हम लोग सब यहाँ पे मैच्योर और अडल्ट्स हैं। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ अगर आप शादीशुदा हैं और एक दिन कैफे में सुबह चले जाते हैं और मैरिड हैं, तो अगर कोई आपको आंख मार देती है आप उसको घर नहीं ले जाते, यू हैव योर ओन वाइफ टू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन वन थिंग प्लीज, ठीक है? Yes, sir. ओके Okay. जी, you're welcome dear. Last question, Kareem साहब जनाब, go ahead and then we'll call it a day. अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम जनाब। सर, ये पूछना था कि ये ग्राफ में जो हमारी बाइंग प्राइस है या परचेज प्राइस है वो इंडिकेट होती है, हो सकती है इसमें, ताकि जब हम सेल कर रहे हो तो वो परसेंटेज जो प्रॉफिट का है, गेन का है, वो डिटरमिन कर सके, निकाल सके कि कितना ग्राफ वो पे। थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए आप लोगों के लिए एक्सेल शीट मैंने बनाई हुई है, ठीक है? वो एक्सेल शीट मैं आपको दे दूंगा, उसमें आप जब एंटर करेंगे खुद ही आपको बता देगा आपको जो आपने एंट्री की थी उस पर कितना प्रॉफिट कितना लॉस आ रहा है। 1-2 दिन और वेट कर लें, इट विल बी शेयर्ड विद यू, इट्स पार्ट ऑफ आवर कोर्स। राइट सर, थैंक यू। ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ये जो करीम साहब ने बात की है, इट्स अ वेरी नाइस थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इस वक्त क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंजेस इतनी मैच्योर नहीं हुई। जो पिछली फॉरेक्स के काफी अरसे से उनके प्लेटफॉर्म्स में ऑलरेडी बिल्ट इन सिस्टम है, बट आई बिलीव मे बी OKX ने इस वक्त रिसेंटली ये फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है। मैंने यूज नहीं किया और मैं वैसे ही आदी हो गया हूँ। तो चलें जी, लेट्स कॉल इट अ डे। मेरा गला हो गया खुश्क और मुझे चक्कर आ रहे हैं भूख से। आई होप यू एंजॉयड। वीडियो पोस्ट हो जाएगी मिडनाइट तक, तो अगर आपको लगे क्वेश्चन प्रॉपरली आंसर नहीं हो पाया है, एज ऑलवेज व्हाट्सएप में आप मेंशन कर दें। ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगी आप इसको देखेंगे, आपको कुछ समझ नहीं है आप कमेंट बॉक्स में सेट कर दें। कल मैं कोशिश करूंगा कि 15 मिनट पहले ही सेशन स्टार्ट कर लें कि जिन लोगों के क्वेश्चन हैं वो पूछ सकें। we'll try to start, promise नहीं, I'll try to start session 15 minutes earlier. So have fun, enjoy, relax, chill। 10 days जब हमारे कंप्लीट हो भी जाएंगे तो व्हाट्सएप का ग्रुप इंशाल्लाह जो है एक्टिव रहेगा। So I'll do my best to support you guys. Have a great evening, good night, rest, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, एंड आपने घबराना नहीं। See you.